ठीक है, ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, हर उसमें मैं मोस्टली डालता ही हूँ। ठीक है, आई होप आपने लिखी हैं चीज़ें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आर डिस्कशन टुडे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हमारा था, दिस वाज विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिन द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, नाउ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हाउ मेनी ऑफ यू स्ट्रगल टू राइट अ स्कॉलर इन दिस। ठीक है, या अगर आपने स्कॉलर लिखा तो क्या लिखा, या बताओ। डिड यू थिंक अबाउट यार यहाँ कोई स्कॉलर ही नहीं मिल रहा मुझे, ऐसा लगा आपको, या आपने कोई स्कॉलर कोट किया है, बताना। अक्षदा को लगा जी। ठीक है, और हाँ, पवन को भी लगा स्कॉलर। ठीक है, लेकिन कर्ण अब हाँ, ओनली गांधी जी का कोट, ठीक है, दैट्स गुड इनफ। कुडंट थिंक ऑफ एनी स्कॉलर, प्रिंस इज ऑल्सो सेइंग दैट, है ना। नाउ माय क्वेश्चन टू इज कि तो क्या हो गया है ना, तो क्या हो गया अगर स्कॉलर नहीं है तो। मैं आपकी वो ब्रेक करना चाहता हूँ नोशन। ठीक है, अगर स्कॉलर नहीं मिला तो क्या हो गया, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया एग्जामिन द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, ठीक है, आपको सीधे सीधे आंसर करना है, उसको फालतू की बात नहीं करनी। इन्होंने भी, मैडम ने जो है दमनप्रीत मैडम ने क्या लिखा है, अब्राहम लिंकन लिखा है, तो हमने भी महात्मा गांधी लिख दिया। ठीक है, हमने भी महात्मा गांधी लिख दिया, हम भी लिख सकते हैं गांधी एंड ओशियानिक थ्योरी। ठीक है, वी कैन राइट दिस डाउन, वी कैन ऑलवेज पुट इट डाउन, एटलीस्ट इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में तो आ ही जाएगा। हाँ शिवम, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बट उसके बाद इफ यू लुक एट दिस आंसर यू विल नॉट फाइंड एनी स्कॉलर हियर। ठीक है, देयर इज नो स्कॉलर हियर। सो व्हाट्स द इशू, नो इशूज। ठीक है, एब्सोल्युटली नो इशूज, राइट, गॉट इट। बट आई विल शो यू, जो लोग क्रैश कोर्स का पार्ट हैं, कि आप लोग यहाँ पे एक स्कॉलर लिख सकते थे इन वे फॉरवर्ड। हु इज गोइंग टू टेल मी, हु इज गोइंग टू टेल मी कि आप वे फॉरवर्ड में यहाँ पे एक स्कॉलर लिख सकते थे, बताओ। एक्टिव रिकॉल भी हो जाता है इसके थ्रू आपका। बाय द वे, जैसे आपका हेक्टिव रहा है ना, मेरा भी बहुत हेक्टिक है ना। आई जस्ट टुक सम 10 मिनट में खाना खा के, है ना, आई हैव जस्ट कम हियर। ठीक है, रादर मेरा कुछ खाना बचा भी है ना। तो 10% इनकम टैक्स, वेरी गुड, है ना। बट वो इनकम टैक्स वाला वॉज के सी शिवरामकृष्णन। ठीक है, वो था विद रिस्पेक्ट टू अर्बन लोकल बॉडीज। यहाँ पे आप क्या लिख सकते थे, वाई वी रेड्डी। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर वाई वी रेड्डी। वाई वी रेड्डी ने अपनी किताब इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म में बोला है दैट जीएसटी मस्ट बी शेयर्ड डायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द पंचायती राज एज वेल एज द अर्बन लोकल बॉडीज, बेसिकली विद द थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट इट शुड बी शेयर्ड, राइट। दिस इज वॉट वाई वी रेड्डी हैज सेड। ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज राइट डाउन वाई वी रेड्डी इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म वे फॉरवर्ड। ठीक है, तो आप लिख सकते थे। इट्स जस्ट दैट हमारा रिवीजन नहीं है, तो डरना नहीं है अगर आप स्कॉलर नहीं लिख पा रहे। ऑलवेज यू विल हैव कंटेंट, आपके पास कंटेंट रहेगा जिसको आप कर सकते। हाँ कोई बात नहीं, रिकॉल नहीं हुआ इसलिए तो मैं बैठा हूँ। ठीक है, इसलिए तो हम ये डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं ताकि आपको रिकॉल हो। जो लोग क्रैश कोर्स का पार्ट है उनके लिए तो डबल बेनिफिट है आपका, कि वही सेम कंटेंट से हम और कैसे टॉपर आंसर्स में भी कैसे लिख सकते हैं। एक तो मैं आपको पीवाईक्यू में करवाता हूँ कि वही सेम कंटेंट से कैसे करते हैं, अब आपको यहाँ पे भी पता चलेगा कि यहाँ पे भी सेम कंटेंट लिख सकते हैं यार, है ना। नया कंटेंट की जरूरत नहीं है, टॉपर के नए कंटेंट की जरूरत नहीं है। अब्राहम लिंकन तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्टार्ट विद गांधी जी। ठीक है, दैट व्हाट पब्लिक ओपिनियन कैन नॉट डू द पंचायती राज कैन डू, और सिंपली यू कैन टॉक अबाउट द बेस्ट इज गांधी ओशियनिक थ्योरी के बारे में बात कर दो। ठीक है, हाउ इट इज बेस्ड अपॉन द हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, अगर आइडियल उसकी बात करें, इसको कंक्लूजन में लिख दो, वहां से शुरू कर दो। ठीक है, अदरवाइज सिंपल इंट्रोड्यूस विद 73rd अमेंडमेंट एक्ट, राइट। नाउ देन यू कैन टॉक अबाउट दैट हाउ इट रिमेन्स अ हाफ बेक्ड केक। हाफ बेक केक रहता है, एंड पंचायती राज हैज नॉट बीन एबल टू अचीव व्हाट इट वाज मेंट टू डू। ठीक है, सो इट रिमेन्स एन अनफुलफिल्ड प्रॉमिस, इट रिमेन्स एन अनफुलफिल्ड प्रॉमिस, एंड देन यू टॉक अबाउट द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। नाउ ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है जो मैडम ने लिखा है। ठीक है, बट मैंने आपको 10 मार्कर में दिया था बिकॉज आई डोंट फील दैट दिस डिजर्व्स 15 मार्क्स एज सच। ठीक है, तो 15 मार्क्स में अगर आपने वे फॉरवर्ड भी नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। माई क्वेश्चन टू इज हाउ मेनी ऑफ यू रोट दिस इन पॉइंट फॉर्मेट। अनदर क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू रोट दिस इन पॉइंट फॉर्मेट। वेरी गुड, इट्स बेटर, इट्स बेटर। हाँ, अबीर हाफ इन पॉइंट दैट इज ऑल्सो फाइन, बट इट इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज जो हैं आप सीधे सीधे क्या कर सकते थे, सीधे अपना सब हेडिंग बनाई, 10 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, सीधे सीधे सब हेडिंग बनाई, 1 2 3 4 पॉइंट्स लिख दिए, खत्म। कोई बात नहीं, 4 पॉइंट्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पॉइंट के नंबर नहीं देखने ऑप्शनल में। ठीक है, पॉइंट में उसके नंबर, हाँ 5 पैराग्राफ लिख दिए वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, बट पॉइंट फॉर्मेट में इट वुड हैव बीन फाइन, कोई इशू नहीं है, राइट। बट यहाँ पे ना केवल ये फाइनेंशियल डिफिकल्टीज लिखा है, एग्जामिन भी लिखा है, तो यूल हैव टू सी द रीजंस बिहाइंड देम ऑल्सो, राइट। सपोज करो आपने लिख दिया कि यार फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हैं, रीजंस भी आपको लिखने हैं, एग्जामिन का मतलब यही है ना। ठीक है, तो यू हैव टू टॉक अबाउट द रीजंस ऑल्सो। अगर आपने साथ में ही मिलकर लिखा है कि क्या क्या रीजंस है, दैट्स ऑल्सो डन, है ना, दैट ऑल्सो डज। हाँ वेरी गुड शिवम, 4 पॉइंट्स लिख दिए और कंक्लूजन, 4 से तो थोड़े ज़्यादा लिख सकते थे। ठीक है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। वेर यू एबल टू कंप्लीट एंड टू एंड, दोनों पेज पूरे भर लिए शिवम आपने, पूरे भरे थे, ठीक है फिर ठीक है।
So that's the thing. Now, what are the issues? Tell me. What are the financial difficulties? फटाफट फटाफट करते हैं. One way forward is fine. कोई इशू नहीं है. You wrote reasons also very good. जल्दी फटाफट बताओ. शुड इट बी रीजन? हाँ हाँ, वन वे फॉरवर्ड डेफिनेटली हंचिका. अगर आप वे फॉरवर्ड को कंक्लूजन के साथ डाल दो बहुत बढ़िया 10 मार्कर में, क्योंकि ये नहीं होता कि यार अलग से कंक्लूजन डालें. वे फॉरवर्ड के साथ कंक्लूजन को मिक्स कर सकते हो 10 मार्कर में. दैट्स कंप्लीटली फाइन. व्हाई नॉट? ठीक है, अब बताओ जल्दी बताओ फटाफट. फाइनेंशियल डिफिकल्टीज. फाइनेंशियल डिफिकल्टीज क्या क्या है जल्दी? टाइड फंडिंग, लो OSR. OSR क्या होता है हंचिका, बता दो सब लोगों को. व्हाट इज OSR? लिमिटेड डेवल्यूशन टैक्सेशन पावर. ये तो रीजन हो गया है ना अबीर, कि ये जो है डिवॉल्व नहीं करा है इन लोगों ने ढंग से. ओन सोर्स रेवेन्यू, वेरी गुड. ठीक है, ओन सोर्स रेवेन्यू. हाउ मेनी ऑफ यू रिटर्न डेटा हियर? हाउ मेनी ऑफ यू रिटर्न डेटा? क्या डेटा लिखा आपने यहाँ पे? टेल मी. रिलक्टेंस ऑफ इलेक्टेड हेड्स टू लेवाई टैक्स फ्रॉम ओन कम्युनिटी, वेरी गुड. या लैक ऑफ ऑटोनॉमी. SFC. SFC की लैक ऑफ ऑटोनॉमी, वेरी गुड. ओके, बाइंडिंग नहीं है, वेरी गुड. डिपेंडेंस ऑन सेंट्रल ग्रांट्स है ना. डेटा पॉइंट्स कितने हैं? बेसिकली 95% जो इनका रेवेन्यू है उसके लिए डिपेंड करते हैं. ठीक है, 95% ओनली. अगर आप देखो टोटल है ना, 95% में आप देखोगे तो 80% सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है. ठीक है, एंड 15% आता है आपका स्टेट गवर्नमेंट से. दिस इज वन थिंग, दिस इज ऑल्सो वेरी इशू. ठीक है, तो ये सारे वेरिड इशूज हैं. आई होप आपने लिखे हैं बढ़िया से. ठीक है, इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग फ्रॉम दमनप्रीत के आंसर, है ना, दमनप्रीत के आंसर में आपको एक चीज़ बहुत दिखेगी, दैट इज फैक्चुअल प्रोविस. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 29 सब्जेक्ट्स, 11 शेड्यूल, इनको इस चीज़ के नंबर मिले हैं. इनको बहुत ज़्यादा उस चीज़ के नंबर नहीं मिले कि डिमांड एड्रेस करिए. ठीक है, बट शी हर आंसर्स लुक वेरी वेरी फैक्चुअल. ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है. राइट, सो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू लर्न फ्रॉम दमनप्रीत. कभी फ्लो मत लर्न करना दमनप्रीत की कॉपीज से. ठीक है, इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी दिस फैक्चुअल प्रोविस. ठीक है, ये निकाल के देखो कि कैसे ये यहाँ पे यूज़ करें और इन सब चीज़ों को डाल दो. बाकी द फ्लो इज़ वेरी बैड. आई डोंट थिंक इट्स अ वेरी गुड आंसर. ठीक है, ये सारी चीज़ें सिंपल सिंपल आपको करना है, कुछ नहीं करना. फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बता दो. ठीक है, यहाँ तक बताओ, कोशिश करो फाइनेंशियल डिफिकल्टी बता दो. फिर कुछ अपना अगर आपको रीजंस बताने साथ के साथ ही बताओ. ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे रीजंस करके बताओ एंड देन गिव अ छोटा सा वे फॉरवर्ड कम कंक्लूजन. ठीक है, दैट्स थिंग. यू लेस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन टैक्सेशन. ठीक है, ये भी बोल सकते हो. राइट, ओके. अनदर वेरी गुड रीजन. ठीक है, अनदर वेरी गुड रीजन फॉर ऑल ऑफ दिस इज, अनदर वेरी गुड रीजन फॉर ऑल ऑफ दिस इज, एक तो आपके टाइड फंड्स, ये सब हम बात कर सकते हैं कैसे फंड्स आर टाइड. ठीक है, आपको मैं ये भी बता चुका हूँ, प्लीज़ राइट इट डाउन अगर लिखना है. 80% जो है जो ओन सोर्स रेवेन्यू, OSR. ठीक है, OSR होता है क्या? हाँ, तो जो ओन सोर्स रेवेन्यू है दैट इज़ नॉट देयर. ठीक है, इनके पास नहीं है ओन सोर्स रेवेन्यू. ठीक है, OSR. और 80%, राइट, 80% जो है डिपेंडेंसी है इनकी सेंटर पे. सेंटर से आता है 80%, स्टेट से आता है 15%. तो 95% जो इनका रेवेन्यू है वो पूरा का पूरा सेंटर और स्टेट से आता है. ठीक है, तो दे डोंट जनरेट देयर ओन रेवेन्यू. दिस इज अ कीवर्ड दैट यू मस्ट. अब इसको खाली ऐसे मत करा करो. देखो, इसको अंडरलाइन कर रखा है. इफ शी नोज द कीवर्ड शी हैज अंडरलाइन इट, एंड इवन यू कैन पुट इट इन इन्वर्टेड commas, right? That is also something that you can do. So only 1% of the revenue is through taxes. This is also one. ये और ये why this is a good data point. देखो, data point हमें हर सारे नहीं याद करने. ये ऐसा data point है जो आप you can write it down in any answer. You can write it down this in any answer. These data points are very very important. So we'll always learn such data points which can be used in any answer of Panchayati Raj, right? So these are very utile data points. So remember this data point, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देन व्हाट अबाउट द फ्रीबी कल्चर? आपने बोला कि टैक्सेशन. ठीक है, आपने बोला कि टैक्सेशन जो है नहीं लगाना है. ठीक है, बेसिकली टैक्सेशन नहीं लगाते हैं. नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट दिस इज ड्यू टू टू रीजंस. पहला है आपका फ्रीबी कल्चर. फ्रीबी कल्चर कि अगर आपने बेसिकली आपने टैक्सेशन किया तो फिर क्या होगा? पब्लिक विल नॉट लाइक यू, एंड सिंस पब्लिक डज नॉट लाइक यू देन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर वेरी वेरी रिलक्टेंट टू पुट इन टैक्सेस. ठीक है, सो नाउ दे आर ऑल्सो ओके. ठीक है, इनके भी फन है, इनका भी फन है, बिकॉज टैक्स नहीं हो रहा. लेकिन नुकसान किसका है? ठीक है, अल्टीमेट लॉस इज दैट ऑफ द नेशन और दी बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? एंड दिस इज समथिंग दैट इकोनॉमिक सर्वे इन 2017. ठीक है, दिस इज अ टर्म दैट वाज गिवन बाय अरविंद सुब्रमण्यम. ठीक है, वन ऑफ दी पर्सन्स जिन्होंने इकोनॉमिक सर्वे का लेवल ऊपर कर दिया. अब तो इकोनॉमिक सर्वे वापस से लो लेवल पे आ गया, बट अरविंद सुब्रमण्यम वाज दी पर्सन जिन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में इंटरेस्ट बनाया सबका. ठीक है, एंड ही सेड दैट दिस इज समथिंग दैट आई कॉल एज लो इक्विलिब्रियम ट्रैप. ठीक है, लो इक्विलिब्रियम ट्रैप. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज देयर. ठीक है, इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हो अरविंद सुब्रमण्यम. ठीक है, और इकोनॉमिक सर्वे 2016-17. ठीक है, बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अरविंद सुब्रमण्यम बोल सकते हो. ठीक है, सो दैट इज समथिंग दैट वी कैन राइट डाउन. एंड दीज आर समथिंग्स जो कुछ चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी पता है. आई एम श्योर आप में से बहुत बच्चों को ये चीज पता होगी, बट डिड इट कम इन आवर आंसर? दैट इज द क्वेश्चन. ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन, क्योंकि हम नोट्स रिकॉल करते रह जाते हैं. ये तो नोट्स में ही नहीं है मेरे.
ठीक है, कोई बात नहीं है, नोट्स में नहीं है तो लो इक्विलिब्रियम ट्रैप, ठीक है। लो इक्विलिब्रियम ट्रैप, ठीक है। लो इक्विलिब्रियम मतलब लो टैक्सेशन, ठीक है। और लो कलेक्शन मतलब इनका भी, इन्हें लो टैक्स देना पड़ रहा है, इनको भी लो टैक्स जो है कलेक्ट करना पड़ रहा है। इक्विलिब्रियम बन गया है, बोथ आर हैप्पी, बट ट्रैप है ये, ठीक है। वाई? बिकॉज बढ़ाने पे ये इलेक्शन हार जाएगा, और टैक्स बढ़ाने पे द पीपल आर गोइंग टू रेजिस्ट इट, ठीक है। दैट इज द थिंग। तो इसलिए लो इक्विलिब्रियम ट्रैप में दोनों फंसे पड़े हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसके रिटर्न में पब्लिक को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा, या हाँ, स्टेटस को टाइप थिंग, ठीक है। बेसिकली इट इज अ ट्रैप, राइट। कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन टॉक अबाउट। इसके अलावा, सो हाउ यू कैन राइट डाउन दैट बोथ कंबाइन, सो वी फेस the freebie culture, public resistance to taxation, and combined with hesitancy of elected representatives to impose tax leads to low equilibrium trap। ब्रैकेट में लिख लेने का क्या? अरविंद सुब्रमण्यम, ठीक है। अरविंद सुब्रमण्यम, ठीक है। राइट इट डाउन, इसको लिख लेना। नहीं तो आई विल शेयर दिस पीडीएफ ऑल्सो विद यू, ठीक है। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ज़्यादा आपको नहीं लिखना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन ये शेयर कर देंगे। अब तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मेरे को पीडीएफ शेयर करनी है तो वो मैं आराम से शेयर कर लेता हूँ, ठीक है। आई शेयर बोथ प्लेसेस, टेलीग्राम और उस पर, दोनों जगह करता हूँ। व्हाट्सएप पे कोशिश करो, टेलीग्राम पे आ जाओ, ठीक है। आप लोगों ने बोला वो बेटर ही है यार, यहाँ पे तो फाइल ही नहीं भेज सकते व्हाट्सएप पे, इट्स अ वेरी बैड सिस्टम व्हाट्सएप पे, और बच्चों को पुरानी हिस्ट्री नहीं दिखती, तो इट्स अ वेरी बैड, मतलब बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस लग रहा है मुझे तो व्हाट्सएप पे। बकवास ही ऐप, टेलीग्राम हैज़ ऑलवेज बीन वेरी एडवांस हर चीज़ में। चलो एनीवे, ठीक है। हाँ, व्हाट्सएप इज डिस्ट्रैक्टिंग ऑल्सो, आई एग्री। मैं तो व्हाट्सएप यूज़ ही नहीं करता हूँ। हाँ हाँ, एग्जैक्टली राइट। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। अरे और इमेजिन करो, आई कैन सेंड यू, अभी तो वीपीएन लगा हुआ है तो स्लो डाउन कर रखा है, अदरवाइज आई कैन सेंड यू वीडियोज डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम, राइट। व्हाट्सएप पे तो यू कांट सेंड दिस वीडियो जो ये रिकॉर्ड हो रही है, आई कैन सेंड दिस डायरेक्टली ऑन टेलीग्राम। सो इट्स सच अ बैड, व्हाट्सएप तो बहुत ही बेकार है। चलो एनीवे, एंड प्राइवेसी, राइट। उस पर नंबर ज़रूर दिखेगा सब लोगों का एक दूसरे को, दैट इज़ वेरी इरिटेटिंग। ये नंबर नहीं दिखने चाहिए सबके, तो प्राइवेसी भी नहीं है। चलो एनीवे, बैन ना हो जाए हमेशा के लिए, ठीक है। जैसा जैसे पैवलव हरकतें कर रहा है ना, बैन होने के चांसेस लग रहे हैं मुझे, ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन विल बी डन, है ना, ठीक है। वाई वी रेड्डी और ये सब चीज़ें, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना आप लोग, ठीक है। आज जैसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ एथिक्स में, है ना। आज आई थिंक एक कडावर पे कोई आर्टिकल आया, ठीक है, तो उस पर मेडिकल एथिक्स, राइट, दिस मेडिकल एथिक्स, तो यू कैन गेट अ क्वेश्चन ऑन अ केस स्टडी ऑन दिस, ठीक है। कैडावर क्या होता है? डेड बॉडी, आपको पता ही है, वो कांड चल रहा है, दैट यू नो दिस गर्ल हैड सेड समथिंग। तो मेडिकल एथिक्स, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही थी, ऐसे ही बता देता हूँ आपको, दैट ताइवान में क्या होता है, दैट इन ताइवान डॉक्टर्स बिफोर ओपनिंग अप और बिफोर यू नो बेसिकली डूइंग, इट इज़ वेरी समथिंग दैट इज कंसिडर्ड सेक्रेड इन मेडिकल साइंस, उसकी बहुत रेस्पेक्ट करी जाती है कैडावर की, डेड बॉडी की, ठीक है, बिकॉज उसको मेडिकल साइंस के लिए डोनेट करा गया है। तो ताइवान में क्या करा जाता है, ये नहीं कि डेड बॉडी को ऐसे ही ऑलमोस्ट काट दिया, खोल दिया, नहीं। पहले डॉक्टर्स पता है क्या करते हैं, डॉक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू गो एंड मीट द बॉडी ऑफ, टू गो एंड मीट द फैमिली ऑफ द डिसीज्ड, ठीक है। फैमिली से मिलते हैं एंड दे लर्न द स्टोरी ऑफ दैट पर्सन, कि इसकी कहानी की क्या थी, जीवन की कहानी क्या थी। सच अ ग्रेट थिंग, ये एम्पैथी दिखाता है ना। दिस इज एम्पैथी, व्हाट अ ग्रेट सिस्टम दैट इज, है ना, कि आप कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हो। दिस इज व्हाट इज अ सिविलाइज्ड, है ना, सिनेरियो, जहाँ पे आप एम्पथाइज कर रहे हो ह्यूमन टच मेंटेन करने के लिए। आई थिंक आज एक आर्टिकल आया है इसमें, आई डोंट नो कौन से न्यूज़पेपर में आया, जस्ट रेड इट, ठीक है, तो इसलिए बता दिया आपको। चलो एनीवे, इसलिए अब ये सब चीज़ें क्या है ना, अगर आप आर्टिकल्स पढ़ते रहते हो ना, आपके दिमाग में बहुत तेज़ी से चलती हैं, राइट। दैट्स वाई दिस इज, मैं बता रहा हूँ ना आपको, दिस इज द मेन थिंग इन दिस एग्जामिनेशन। रट्टा तो है ही, बट ये जो चर्निंग है ना, दिस इज समथिंग दैट इज गोइंग टू ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू स्ट्रगल्ड इन दिस क्वेश्चन, बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू स्ट्रगल्ड इन दिस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू स्ट्रगल्ड इन दिस। हम्म, दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन पर से, मतलब इतना इजी नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। सीरियसली इट इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, एंड आपको दिखेगा ये चीज़, दैट दिस इज सीरियसली सीरियसली डिफिकल्ट, ठीक है। चलो हाँ, नाउ, नहीं, आर्ग्यूमेंट, विवेक, आर्ग्यूमेंट जनरेट करना भी मुझे लगा इट वाज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू यू नो जनरेट, बट आई थिंक रिया हैज़ डन अ वेरी गुड जॉब। दिस इज रिटन बाय रिया डाबी, ठीक है। शी इज़ नॉट रिटन, हाँ, पीडीपी, वेरी गुड शिवम। इट इज़ नॉट वेरी, एक्चुअली आप लोगों को पता नहीं है, दैट्स वाई आई ब्रॉट एग्जाम्पल्स फॉर यू, दैट्स वाई, राइट। एक्चुअली दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2010, ठीक है। और ये बच्चे, कुछ बच्चे ने जब क्रैश कोर्स में भी इसको प्रैक्टिस किया था, तो दे फाउंड इट डिफिकल्ट। 2010-11 में पूछा गया। नाउ 10-11 में इसलिए पूछा गया बिकॉज उसी समय का कलेश है ये, ठीक है।
उसी समय का मेन कलेश है. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस. लेट्स टॉक अबाउट दिस. द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज इरोडेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इमरजेंस ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स इन इंडिया. राइट. देखो बहुत अच्छे से लिख रखा है रिया ने ये सब स्पेसिफिकली है. द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्रेजेंट इन आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कंसिडर्ड एज अ ग्रुप. वेरी गुड सिंपल लैंग्वेज. ये कोई रिकॉल नहीं कर रहे हैं. क्या बोल रहे हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज अ टीम है, एज अ ग्रुप है, एंड दे मस्ट सपोर्ट ऑल द डिसीजंस, एंड इफ दे डू नॉट प्राइवेटली सपोर्ट अ डिसीजन देन दे मस्ट रिजाइन. हर चीज आपको वो करनी पड़ेगी. एंड वाई डिड अम्बेडकर रिजाइन? मुझे बताओ. सिंक एंड स्विम टुगेदर. वेरी गुड. अब मुझे बताओ कि अंबेडकर जी ने क्यों रिजाइन किया. वेरी गुड. हिंदू कोड बिल. बिकॉज ही वाज सेइंग कि यार मेरी कॉन्शियंस ही नहीं अलाउ करती. ठीक है. आई डोंट बिलीव इट इन प्राइवेटली, इंडिविजुअली आई डोंट बिलीव इन इट, एंड दैट्स व्हाई आई डोंट हैव एनी राइट टू स्टे इन दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है. आई डोंट हैव एनी राइट टू स्टे इन दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बिकॉज आई डोंट अग्री टू दिस. क्योंकि वो चाहते थे पूरी एक साथ हो रिफॉर्म, लेकिन आपको पता है उसको डिवाइड करके ऑल ऑफ दिस थिंग्स हैपेंड. तो दैट वाज समथिंग जो क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसके अलावा व्हाट इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? यू आर कलेक्टिवली. तो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्सिबल है? इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. बट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो लोकसभा वाली उस चीज पे बात नहीं कर रहा है. ठीक है. इट इज फोकसिंग अबाउट द कलेक्टिवनेस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. द कलेक्टिवनेस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दैट इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वेन एवर दिस हैपन्स, हाँ यही बिल्कुल आपको डिफाइन कर देना चाहिए. इट इज़ बेटर. ठीक है. इट इज़ बेटर दैट यू डिफाइन की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. इट इज़ बेटर ऑब्वियसली. ठीक है. कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्योंकि आप नहीं तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा. बट यू नीड टू गिव अ डिफरेंट परस्पेक्टिव हियर कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं बेसिकली दे आर अ ग्रुप इन देमसेल्व्स. ठीक है. दे आर अ ग्रुप. दे सिंक एंड स्विम टुगेदर एज हर्ष सेड. ठीक है. तो यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो दैट दे सिंक एंड स्विम टुगेदर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है. ठीक है जी. राइट इट डाउन नाउ. इसके बाद हम क्या बात करने वाले हैं. ये सब चीजें जो है ना आगे, आगे जो रिया ने बोला है, द काउंसिल इफ डिफीटेड इन द फ्लोर टेस्ट मस्ट रिजाइन कलेक्टिवली, द पीएम लीड्स ब्ला ब्ला ब्ला. ये सब ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप. ठीक है. दिस कैन बी डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आई थिंक यहाँ पे इनको रुक जाना चाहिए था, यहीं पे रुक जाना चाहिए था. एंड नाउ इट कम्स डाउन टू द पॉइंट कि कैसे इट हैज इरोडेड इन द कंटेक्स्ट. अगर ये 15 मार्क का होता वी कुड हैव रिटन ऑल ऑफ दिस. ठीक है. बट व्हाट हैज हैपेंड नाउ, है ना. So with the emergence of coalition, but then this is a difficult question also. So we must understand what is practically possible. That's why you can see that she has stressed it. And then here यहाँ पे आता है with emergence of coalition the principle has eroded. Now why this principle has eroded? Let me talk about that. ठीक है. सबसे पहली चीज़ देखो, एक चीज़ समझो कि what happens. ठीक है. कोलेशंस में क्या होने लगा है. कोलेशंस में सबसे पहली चीज़ दैट has happened is that is आइडियोलॉजिकल कोहेरेंस खत्म हो गई है. ठीक है. आइडियोलॉजिकल कोहेरेंस खत्म हो गई है. अगर आपको इसका एग्जाम्पल नहीं है, है ना, अगर आपके पास इसका एग्जाम्पल नहीं है तो मैं देता हूँ. अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज, सो व्हाट हैपेंड इज राहुल गांधी. ठीक है. राहुल गांधी और जो शिवसेना है. ठीक है. शिवसेना कौन सी? उद्धव बाल ठाकरे. राइट. इनका अलायंस था. दिस अलायंस वाज नोन एज द महाविकास आघाड़ी. ठीक है. अ वेरी गुड एग्जाम्पल. ये याद रखना, कोलेशन जब भी आए तो आप महाविकास आघाड़ी लिख सकते हो. और अभी कौन सी गवर्नमेंट है महाराष्ट्र में? व्हाट इज द नेम ऑफ द कोलेशन? कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ द कोलेशन? व्हाट इज द नेम ऑफ द कोलेशन? आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ. वैसे अभी बुक नहीं रखी हुई यहाँ पे मेरी. महायुति. वेरी गुड. ठीक है. दैट इज महायुति. ये है महाविकास आघाड़ी. और जो अभी है दैट इज महायुति. राइट. इनको लिखो एग्जाम्पल्स. इनको जब भी कोलेशन गवर्नमेंट आए राइट डाउन दिस एग्जाम्पल्स की महायुति है, महाविकास आघाड़ी है. आइडियोलॉजिकल कोहेरेंस. तो राहुल गांधी वेंट देयर जब उद्धव बाल ठाकरे वाज द चीफ मिनिस्टर, एंड राहुल गांधी सेड दैट सावरकर, है ना, वॉज अ कावर्ड. ऐसे बोल दिया. ठीक है. और इस पे देर वॉज अ बैकलैश बाय शिवसेना, उद्धव बाल ठाकरे. उन्होंने बोला ऐसे नहीं बोलना चाहिए था. तो अगेन आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आर देयर. आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आर देयर. तो आपका क्या है, आप क्लियरली यू डोंट बिलीव इन द सेम थिंग्स, दैट बेसिकली यू डोंट बिलीव इन द सेम थिंग्स इज द पार्टी. राइट. ये चीज़ है. ऑल दो राहुल गांधी इज नॉट पार्ट ऑफ अपना दिस अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. दैट्स व्हाई विल नॉट यूज राहुल गांधी का नाम नेम. यू सिंपली से दैट while Shivsena opposed where Shivsena opposed INC's comments on Savarkar. सिंपल ये बात बोल सकते हो. ठीक है. दिस इज ऑल्सो शोज आइडियोलॉजिकल इनकोहरेंस. राइट. इसके अलावा व्हाट हैज हैपेंड नाउ एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यू मस्ट, अगर आप प्राइवेटली डिसएग्री भी करते हो किसी चीज से, यू मस्ट पब्लिकली, है ना, यू मस्ट पब्लिकली सपोर्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स.
ठीक है, यू मस्ट पब्लिकली सपोर्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट दिस डिड नॉट हैपन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मनमोहन सिंह जी, ठीक है, एंड दैट इज वाई यू विल फाइंड नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स यहाँ पे, ठीक है। अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज, अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज पब्लिकली, है ना, पब्लिकली दीज पीपल यूज टू से कि नो करप्शन गलत है ना, दिस इज हैपनिंग ब्ला 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 ऑल ऑफ दिस थिंग्स। टीएमसी, टीएमसी ने तो इतनी हद कर देती है हमेशा, टीएमसी दैट टीएमसी फोर्स्ड मनमोहन सिंह गवर्नमेंट टू रोल बैक मल्टी मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई, ये दिस वर फोर्स्ड बैक, ठीक है, टीएमसी फोर्स्ड इट। अनदर थिंग बस टीएमसी डिड वन मोर थिंग, पूरा कैबिनेट ने डिसाइड कर लिया दैट यू नो रेलवे चार्जेस वुड बी इंक्रीज्ड, ठीक है, रेलवे चार्जेस वुड बी इंक्रीज्ड, है ना। टीएमसी फोर्स्ड आफ्टर दिस वाज डन, ये सब हो गया, टीएमसी फोर्स्ड दिस मिनिस्टर टू रिजाइन, ठीक है, अदरवाइज दे थ्रेटेंड कि भाई वी विल यू नो वी आर गोइंग टू टेक, हाँ, ठीक है, तो मल्टी ब्रांड रिटेल में वो चीज़ वो कर दी, ठीक है, दैट इज़ द थिंग, ये सब चीज़ें हैं, वेरी गुड, ये भी लिख सकते हो आप। हाँ, इवन सीए वगैरह में भी बोल रहे थे ये लोग, इफ़ यू रिमेंबर एलजेपी वाले जो लोग हैं, रामविलास एंड चिराग पासवान, दे वर ऑल्सो सेइंग दैट सीए इज़ नॉट राइट, है ना, याद है आपको, ये सब चीज़ें सीए वगैरह के अगेंस्ट बोल रहे थे वो कि इनको रिकन्सिडर करना चाहिए, दे वर सॉफ्ट, ठीक है, इवन वाइल बीइंग अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सेम गोज फॉर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, अच्छा हाउ डू यू सी दैट कोलेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टिल इज देयर, जैसे आप बात करोगे शिरोमणि अकाली दल, राइट, दे डिड नॉट बिलीव इन द फार्म लॉज, तो व्हाट डिड दे डू, अगर शिरोमणि अकाली तो दे रिजाइंड, है ना, दे रिफ्यूज टू बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दे रिजाइंड, ये है दैट ओके, कोलेशन में दिस ऑल्सो वॉज सीन, ठीक है, कोलेशन में, बट वो आपको पता है उस समय सरप्लस कोलेशन था तो वो फर्क नहीं पड़ता, राइट। अभी कोलेशन की बात करें तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन टॉक अबाउट, ठीक है। तो दीज आर दी थिंग्स, इसके अलावा आप देखोगे कि कैबिनेट यूनानिमिटी, ठीक है, कैबिनेट यूनानिमिटी खत्म हो जाती है एंड मिनिस्टेरियल ऑटोनॉमी शुरू हो जाती है, मिनिस्टेरियल ऑटोनॉमी शुरू हो जाती है, अपने लेवल पे सब लोग काम करने लगते हैं, पीपल स्टार्ट डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स रादर देन कैबिनेट यूनानिमिटी, वो नहीं चलता है, ठीक है। सो डिफरेंट स्पीकर, डिफरेंट मिनिस्टर स्पीक डिफरेंट लाइन्स, ठीक है। यू कैन टॉक अबाउट हाउ डीएमके मिनिस्टर्स, है ना, डीएमके मिनिस्टर्स एंड ऑल ऑफ दीज पीपल यू नो दे डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम करप्शन चार्जेस, ठीक है, करप्शन चार्जेस, दे डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम करप्शन चार्जेस, राइट। यू कैन टॉक अबाउट हाउ द लेफ्ट, है ना, यहाँ पे बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे रखा है, ये शायद आप लोगों को याद हो, दैट यूपीए कोalition में कांग्रेस सपोर्टेड द यूएस सिविल न्यूक्लियर डील, दिस न्यूक्लियर डील इज ऑल्सो नोन एज द 1-2-3 डील, ठीक है, और लेफ्ट पार्टीज ने इनको अपोज करा, बट ऑल्दो लेफ्ट पार्टीज क्या है, दे वर ऑलरेडी सपोर्टिंग द यूपीए फ्रॉम आउटसाइड, सो दैट्स वाई दिस एग्जाम्पल इज नॉट वेरी गुड टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज दे वर नॉट अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट थे नहीं ये लोग, राइट। सो दैट इज समथिंग दैट वी कैन टॉक अबाउट। नाउ हाउ डू यू मिटिगेट दिस, ठीक है, हाउ डू यू मिटिगेट दिस, वन वेरी गुड कोट उसी समय, इसीलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, दैट फर्स्ट थिंग आप क्या कर सकते हो, यू कैन क्रिएट कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ठीक है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लो अपना, एंड दिस इज समथिंग दैट हैपेंड इन द पीडीपी, ठीक है, पीडीपी और बीजेपी का, पीडीपी और बीजेपी का जो है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में दे फॉर्म द गवर्नमेंट, तो वहाँ पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, राइट, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डाइवर्जेंसेस बहुत थे ना, तो दैट इज वाई दे क्रिएटेड अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट यू नीड टू डू इज, उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह केम हियर एंड इट वाज अ बिग हेडलाइन, ठीक है, तो उस समय बहुत बहुत फॉलो करता था तब भी, ही सेड दैट ऑल माय कोलिशन पार्टनर्स प्लीज फॉलो कोलेशन धर्मा, ठीक है, कोलेशन धर्मा, दिस इज यू कैन यूज टू कंक्लूड दिस, ठीक है, समझ में आ गया, कहानी क्लियर है, टफ क्वेश्चन, ठीक है, टफ क्वेश्चन इट इज़, ये मान लो एक तरह से कि हम मैंने आपको समझा दिया है कि हाउ टू हैंडल दिस, एक तरह से कंटेंट वाली बात मान लो, राइट। तो बट ठीक है, रट्टा नहीं मार रहे हम, वी आर ट्राइंग टू थिंक, ठीक है, वी आर ट्राइंग टू थिंक, तो नाउ दिस विल स्टे विद यू, आई एम 100% श्योर कि अब आपके साथ स्टे करेगा, यू विल बी एबल टू राइट आंसर्स, ठीक है, गॉट इट। कभी भी आपको रेनबो कोलेशन के एग्जाम्पल्स लिखने हैं, है ना, रेनबो कोलेशन में यू कैन राइट डाउन महाविकास, महायुति लिख सकते हो स्पेसिफिकली, ठीक है, आइडियोलॉजिकल कोहरेंस नहीं होती है कोलेशंस में, जब हम आईजीपी में पढ़ते हैं तो आइडियोलॉजिकल कोहरेंस नहीं होती, तो महायुति, ठीक है, महाविकास अगाड़ी, ठीक है, महायुति तो फिर भी कॉन्ग्रुएंट है, महाविकास अगाड़ी, यू कैन ऑलवेज राइट डाउन, ठीक है। अच्छा, वन थिंग दैट आई ऑल्सो वांटेड टू टॉक अबाउट इज, सपोज करो तुम्हें पार्टी सिस्टम का क्वेश्चन आता है, राइट, पार्टी नहीं, बेनिफिट क्यों लिखोगे, ठीक है, पार्टी सिस्टम का क्वेश्चन आता है, ठीक है, पार्टी सिस्टम का क्वेश्चन आता है, देन पार्टी सिस्टम आपने सेंट्रल लेवल पे तो पढ़ा है, ठीक है, अभी मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, हिमांशु रॉय और एमपी सिंह ने लिखी है, राइट, तो उसमें पार्टी सिस्टम में एक बड़ा वो दे रखा है कि स्टेट लेवल पे भी तो पार्टी सिस्टम्स होते हैं, इंटरेस्टिंग बात, ठीक है, और स्टेट लेवल पे पार्टी सिस्टम, तो यू कैन ऑलवेज ब्रिंग इन अ डायमेंशन की स्टेट लेवल पे पार्टी सिस्टम्स क्या है, इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है, एंड यू कैन कोट मे बी एमपी सिंह,
MP सिंह और हिमांशु रॉय को कोट कर देना, हिमांशु रॉय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी यू रिमेंबर कन्हैया कुमार, ठीक है, कन्हैया कुमार वाला इंस्टेंस याद है आपको? तो कन्हैया कुमार का टीचर एक साथ में था, आपको याद है जब उस समय हुआ था कन्हैया कुमार के साथ, वन टीचर यूज टू स्टे, राइट? दैट इज हिमांशु रॉय, ठीक है, ही इज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड ही हैज रिटन वेरी गुड बुक्स, ठीक है, सो ही हैज रिटन वेरी गुड बुक्स, ही हैज एनालाइज्ड पार्टी सिस्टम्स एट द स्टेट लेवल, ठीक है। तो आप देखो, इमेजिन करो, लेट्स टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स, ऐसे एग्जांपल देता हूं आपको। बाय कोलेशनल पार्टी सिस्टम, बाय कोलेशन पार्टी सिस्टम, लेट मी गिव एन एग्जांपल, ठीक है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। व्हाट इज इट? महाराष्ट्र, बिहार, ठीक है, महाराष्ट्र, बिहार, केरला, एलडीएफ यूडीएफ, ठीक है, एलडीएफ यूडीएफ, ऐसे ही आपका एनरिचमेंट करा रहा हूं मैं आपका, ठीक है, एलडीएफ यूडीएफ, राइट, केरला। बिहार में क्या है? बिहार में अगेन आरजेडी टाइप और उस टाइप, ठीक है, झारखंड भी लिख सकते हो, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट टू पार्टी सिस्टम। अभी जब हिमांशु राय ने किताब लिखी तो यूपी में क्या था? बाय कोलिशनल, वो मल्टी पार्टी सिस्टम था। अब क्या है? इट हैज बिकम अ बाय पार्टी सिस्टम, ठीक है, बाय पार्टी सिस्टम। एक मिनट हर्ष, है ना, बाय पार्टी सिस्टम। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन टॉक अबाउट क्या, देर इज ऑल्सो बाय पार्टी सिस्टम इन कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में अब तो वन पार्टी डोमिनेंस बनती जा रही है। इवन हरियाणा में, हरियाणा छोड़ दो, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, टू पार्टी सिस्टम्स, ठीक है, टू पार्टी सिस्टम्स आर देयर, राइट। आज की डेट में मल्टी पार्टी सिस्टम कहाँ है फिर? मल्टी पार्टी सिस्टम पंजाब, ठीक है, वेरी गुड, पंजाब इज देयर, राइट। व्हाट अबाउट वेस्ट बंगाल? मल्टी पार्टीज तो है ही ना, ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम इज देयर। तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु इज ऑल्सो देयर, ठीक है, मल्टी पार्टी सिस्टम्स आर देयर। तो दिस इज अ वेरी गुड एनालिसिस। आई थिंक असम में भी मल्टी पार्टी, हाँ असम भी बोल लो मल्टी पार्टी सिस्टम ही है, ठीक है, असम भी मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। बस 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 समझ में आ गया आपको, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द आइडिया। एंड बाय पार्टी सिस्टम अगेन, मल्टी पार्टी सिस्टम इवन केरला, कर्नाटक भी बोल सकते हो, बट अब तो जेडीएस इज डाइंग, ठीक है, तो दो पार्टी बाई पार्टी सिस्टम में कन्वर्ट होता जा रहा है, तेलंगाना, सॉरी कर्नाटक भी, ठीक है। गुजरात अब मल्टी पार्टी सिस्टम की तरफ जा रहा है, थोड़ा आम आदमी पार्टी आ रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है तो मल्टी पार्टी सिस्टम। राजस्थान टोटली ऑलमोस्ट बाई पार्टी है, ठीक है, बट हाँ छोटी पार्टीज भी है वहाँ पे, बट ऑलमोस्ट बाई पार्टी है। बट बेटर रहता है आप उत्तराखंड और हिमाचल लिखो ना बाई पार्टी, तो वही बेटर लगता है, राइट। बाय कोलेशन सिस्टम, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बाय कोलेशन, पहले पंजाब बाय कोलेशन सिस्टम था, अब वो मल्टी पार्टी सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो महाराष्ट्र इज द बेस्ट एग्जांपल, ये याद रखना, महाराष्ट्र वाला, नहीं तो बाय कोलेशन का एग्जांपल नहीं लिख पाओगे आप, ठीक है। लेफ्ट वाला याद रखना, यूडीएफ एलडीएफ, राइट, उसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो दिस इज द थिंग विद रिस्पेक्ट टू आपका पार्टी सिस्टम। नाउ इमेजिन दिस इज अ वेरी गुड डायमेंशन, सब लोग बोल रहे हैं पार्टी सिस्टम इन इंडिया हैज चेंज, तुम लोग एक अलग ही डायमेंशन दे रहे हो स्टेट का। हाँ, अब ये बोल रहे हो आप कि इट हैज इरोडेड, इट हैज नॉट इरोडेड, आप बोल रहे हो कि मुझे काउंटर भी देना, दे सकते हो, ठीक है, बट आई डोंट थिंक इतना रिलेवेंट है। नॉट इरोडेड भी लिख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टॉक अबाउट अगेन, यू कैन टॉक अबाउट शिरोमणि अकाली दल, ठीक है, यू कैन टॉक अबाउट कि इट हैज़ नॉट इरोडेड बिकॉज वी कैन सी स्टिल देर आर पीपल जो अग्री नहीं करते तो दे रिजाइन, ठीक है। नॉट इरोडेड तो आप बात कर सकते हो, शिरोमणि अकाली दल का एग्जाम्पल लिख दो, ठीक है, सम एग्जाम्पल स्टिल एग्जिस्ट, ठीक है, फार्म लॉज पे कैसे दे हैड रिजाइंड, राइट, बट देन वो सरप्लस कोलिशन था, ठीक है, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अगर वो सरप्लस कोलिशन नहीं होता ना, तो बीजेपी को पक्का फोर्स कर देते वो टू रिवर्स इट बैक, ठीक है। तो आई डोंट थिंक ये स्टिल लिखना चाहिए आपको, ठीक है। चलो, और बताओ, और कुछ, एनीथिंग एल्स, आगे बढ़े। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। हाउ मेनी यू फाउंड दिस डिफिकल्ट, बताओ। सुप्रीम कोर्ट्स यूज ऑफ आर्टिकल 142 हैज बीन वैल्यूबल वेपन इन द हैंड्स ऑफ द कोर्ट टू प्रिवेंट क्लॉगिंग और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द इंजस्टिस। काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चन एज अ पार्ट ऑफ द एनरिचमेंट कोर्स भी लिख रखे हैं, है ना। इज दिस डिफिकल्ट, डिफिकल्ट लगा क्या ये, या इजी लगा? हेमंत सिंह डिफिकल्ट लगा। हाउ विल यू इंट्रोड्यूस दिस, डुएबल लगा प्रिंस को? एमजीपी में भी था, एमजीपी वाले यहाँ से कॉपी कर रहे हैं क्या पॉल साइंस के? ठीक है, एग्जाम्पल्स नहीं याद आए। देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, जितने भी मैंने आपको क्रैश कोर्स में आपको एग्जाम्पल्स करवाए हैं, सारे रट लो। ये आप चीज़ समझ लो, सुप्रीम कोर्ट के जितने एग्जाम्पल्स हैं ना, आपको वो ही बचाएंगे, हमेशा आर्ग्यूमेंट बनाने में भी हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें बिल्कुल फटाफट याद होना चाहिए विशाखा जजमेंट, है ना, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर नवतेज सिंह जौहर, यू शुड रिमेंबर अपना जोसेफ शाइन, यू शुड रिमेंबर अपना कहाँ पे ओवर रीच हुआ, ओवर रीच के एग्जाम्पल्स पक्के से याद होने चाहिए। मैंने आपको रिसेंटली एग्जाम्पल्स बताए ओवर रीच के, ठीक है, याद रखो। एनसीईआरटी वाला बताया था मैंने आपको, ठीक है। और कौन सा बताया था, जल्दी बताओ, क्रैश कोर्स वाले लोग कुछ बताओ, रिसेंट वाले क्या बताए थे ओवर रीच के? यस,
डिसप्रपोर्शनेट पनिशमेंट दिया एनसीईआरटी में, ठीक है, एनसीईआरटी वाले केस में दे वर डूइंग, तो दैट वाज आल्सो डिसप्रपोर्शनेट, ठीक है। देन और क्या, और बताओ। चौकसी, नेशनल हाईवे, वेरी गुड। लिकर वाला वो तो पुराना है। एसिड अटैक वाला तो वो है अपना, अच्छा था 142, वो तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस है ना, पॉजिटिव, वो तो पॉजिटिव चीज़ है। ठीक है। हाँ, नेशनल हाईवे पे अभी रिसेंटली उन्होंने क्या करा, उसको डिक्लेयर कर दिया कि यहाँ पे जो है नेशनल हाईवे बढ़िया बनने चाहिए, ऑल दोज थिंग्स दे हैव डन। ठीक है, दिवाली क्रैकर वाला लिख सकते हो। आई हैड टॉक्ड अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, आई टॉक्ड अबाउट हाउ स्लम और बुलडोजर ड्राइव्स है ना, स्लम डेमोलिशन ड्राइव्स, वो सब भी ओवर रीच है, ओवर रीच है, सेट बाय अनुज भुवानिया है ना, अनुज भुवानिया नाम है, अनुज भुवानिया इन द कोर्ट ऑफ पीपल। स्ट्रे डॉग्स, वेरी गुड, स्ट्रे डॉग्स इज वन एग्जाम्पल। ठीक है, स्ट्रे डॉग्स वाली जजमेंट जो है वो भी बात कर सकते हो, राइट, ओके। तुषार शर्मा याद है आपको, मैंने बोला था तुषार शर्मा में ओवर रीच करा है कोर्ट ने। ठीक है, वाई, बिकॉज एवरीथिंग वाज फाइन, गोइंग फाइन एट द लेवल ऑफ द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हैड नॉट, डिड नॉट नीड टू यूज 142 सो मोटो कॉग्निजेंस यूज करके, है ना, बिना मतलब तुषार शर्मा के इसको सुप्रीम कोर्ट ले आए हैं, कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है, तो वही इनको आदत है अपनी तारीफ करवाने की और अपना जो है पब्लिसिटी, ठीक है। सम पीपल ऑल्सो कॉल इट जूरिस्प्रूडेंस ऑफ, इंटरेस्टिंग वर्ड बताता हूँ आपको एक, दे कॉल इट, सम पीपल कॉल इट एज जूरिस्प्रूडेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन। व्हाट दे डू इज, जजेस, है ना, जजेस यूज द पब्लिक ओपिनियन, ठीक है, पब्लिक ओपिनियन, बेसिकली बैंक ऑन पब्लिक ओपिनियन टू इंक्रीज देयर पावर्स और इंटरफेयर, ठीक है, इंटरफेयर, दिस इज समथिंग दैट यू कैन राइट, ठीक है। एनीवे, तो लेट्स टॉक अबाउट वैल्यूएबल वेपन इन द कोर्ट्स टू प्रिवेंट क्लॉगिंग और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द जस्टिस, ठीक है, क्लॉगिंग और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रीम ऑफ जस्टिस। आपको इनजस्टिस, सबसे पहली चीज़ तो आपको हमेशा ये बोलना है कि क्या ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, क्या इनजस्टिस है, ठीक है, ऑलवेज रिप्रेजेंट, स्कॉलर मुझे नहीं पता, ठीक है, क्लॉगिंग और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रीम ऑफ इनजस्टिस, ठीक है, क्लॉगिंग और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द स्ट्रीम ऑफ इनजस्टिस, ठीक है, क्या है, हाउ हाउ डज इट प्रिवेंट, ठीक है, सो यू हैव टू रिपीटेडली से, ठीक है, यू हैव टू रिपीटेडली टेल कि इनजस्टिस कब होता, ठीक है, हाउ डू दे प्रिवेंट इनजस्टिस, विद ईच आर्ग्यूमेंट ऑलवेज टेल कि इनजस्टिस कैसे प्रिवेंट किया, ठीक है, इन ईच एग्जाम्पल, राइट, फॉर एग्जाम्पल मुझे बताओ जल्दी से, 142 कैसे पॉजिटिवली यूज करा है इन्होंने, है ना, ठीक है, 142 कैसे पॉजिटिवली यूज करा है, दैट दे फिल द लेजिस्लेटिव वैक्यूम, दे फिल द लेजिस्लेटिव वैक्यूम, ठीक है, एग्जाम्पल, और फिर आगे बात करो हाउ विशाखा गाइडलाइंस, ठीक है, विशाखा दैट रादर, ऐसे मत बोलो, बोलो विदाउट विशाखा गाइडलाइंस, जैसे मैंने आपको बताया था, विदाउट बेसिक सेक्टर, विदाउट विशाखा गाइडलाइंस, ठीक है, वर्क प्लेस है ना वुड हैव नॉट बीन फ्री ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है, विदाउट विशाखा गाइडलाइंस सेक्सुअल हरासमेंट कुड नॉट हैव बीन डेटर्ड, ठीक है, कुड नॉट हैव बीन डेटर्ड, लीडिंग टू इनजस्टिस, लीडिंग टू इनजस्टिस, बोल दो, ठीक है। देन 142 और क्या करता है, इट इंश्योर्स, ठीक है, इंश्योर्स दैट द राइट्स ऑफ पीपल आर अपहेल्ड, ठीक है, राइट्स ऑफ पीपल आर अपहेल्ड, गिव मी एग्जांपल। हाँ जी, वेरी गुड, हाँ, बुलडोजर, रूल ऑफ लॉ, अभी रूल ऑफ लॉ पे आते हैं, एक बताता हूँ इंटरेस्टिंग बात, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख सकते हो, राइट्स ऑफ पीपल में हाउ राइट्स ऑफ द पीपल आर अपहेल्ड, हुसैन आरा खातून डाल सकते हो, बिल्कुल, वेरी गुड, ये सारे आपको याद होने चाहिए, गुड 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 दैट यू रिमेंबर एग्जाम्पल्स, है ना, ये एग्जाम्पल से ही अपने आप आर्ग्यूमेंट आई तुरंत एग्जाम्पल आ जाना चाहिए दिमाग में, ठीक है। जब रट्टा नहीं मारोगे इसका तो कुछ नहीं होगा, रट्टा है ये एग्जाम, ये भी ध्यान रखना, माना ब्रेन स्टॉर्मिंग का है, बिना रट्टे के कुछ नहीं होगा, ठीक है। 39A ये कोर्ट ने थोड़ी बनाया है ना, 39A सबरीमाला बोल सकते हो, बिल्कुल, अबीर, यस यस यस, डेफिनेटली सबरीमाला भी बोल सकते हो, डीपीएसपी एनफोर्स कर दिया, अच्छा ठीक है। अब सुनो 142, इसके अलावा क्या बोल सकते हो, कैन टॉक अबाउट हाउ इट हैज इंश्योर्ड, इट हैज डिटर्ड, और बेसिकली इट हैज स्टॉप्ड, इट हैज अपहोल्ड, क्या, मेटर्निटी लीव वाला, क्या था मेटर्निटी लीव वाला, अब बच्चे भूल ही गए, के उमा देवी वॉज एक्चुअली मेटर्निटी लीव वाला, है ना, दैट इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, याद आया, के उमा देवी वही तो था ना, के उमा देवी, वेरी गुड, आज कल आज बच्चे क्लास में भूल गए वो, है ना, जया ठाकुर वाला समथिंग एल्स, ठीक है, डिडंट यूज 142, व्हाट डिड इट यूज, 142 नहीं यूज़ करा तो क्या यूज़ करा, 142 नहीं यूज़ करा सबरीमाला में, तो अरे कंप्लीट जस्टिस वो वही करते हैं, वो यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रज्वला का केस भी तो था, प्रज्वला, के उमा देवी क्या था, प्रज्वला केस में तो वो थी ना अपनी दिस विद रिस्पेक्ट टू ट्रैफिकिंग,
प्रज्वला गाइडलाइंस, यही है ना शिवम, प्रज्वला केस है ना, तो ट्रैफिकिंग वाली, वेरी गुड। मैटरनिटी लीव वाला तो के उमा देवी है ना, आर्टिकल 14 वाज यूज्ड, ठीक है, आर्टिकल 14 वाज यूज्ड, ओके। अरे वो कोई भी बड़ा केस हो ना 142 यूज़ करते ही हैं आप, कुछ भी चिंता मत करो, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। देन अपना यू कैन टॉक अबाउट दिस, और क्या बोला था मैं, हाँ, टू प्रिवेंट रूल ऑफ लॉ, सॉरी टू इंश्योर रूल ऑफ लॉ, ठीक है, टू अपहोल्ड रूल ऑफ लॉ, ठीक है, विच इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ जस्टिस, ऐसे बोलो, ठीक है, टू इंश्योर रूल ऑफ लॉ विच इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ जस्टिस, और यू कैन से टू डेटर और टू प्रिवेंट, क्या, टू प्रिवेंट आर्बिट्रेरीनेस, ठीक है, मैंने आपको बताया था आर्बिट्रेरीनेस एंड इक्वालिटी आर स्वॉर्न एनिमी, ठीक है, आर्बिट्रेरीनेस एंड इक्वालिटी आर स्वॉर्न एनिमी एंड देयर कैन बी नो जस्टिस विदाउट इक्वालिटी, राइट। अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस इज ऑलवेज रूल ऑफ लॉ, ठीक है, बुलडोजर जस्टिस की गाइडलाइंस, ठीक है, बुलडोजर जस्टिस वाज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, राइट। Clogging of injustice, how does it prevent the obstruction of the stream of injustice? It prevents the obstruction of the stream of injustice by है ना, by preventing, again by preventing overreach, by preventing overreach, again you can give the examples, ठीक है, अगेन यू कैन गिव द एग्जांपल्स, वन ऑफ द ओवररीच कैसे, हाँ, बाय प्रिवेंटिंग ओवररीच, कैसे, ओवररीच वही गवर्नर वाला एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, गवर्नर तमिलनाडु वाला है, ये एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है, ओवररीच नहीं होने देनी, ठीक है, तो उसमें भी यूज़ करते हैं ये लोग अपना 142, ठीक है, 142 इज ऑल्सो यूज, राइट, ठीक है, तो दीज आर दी थिंग्स दैट यू कैन राइट डाउन। नाउ यू डू नॉट अग्री विद दिस, मैं अभी आपको बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट दूंगा भी, इसलिए नहीं यूज़ कर रहा मैं आर्ग्यूमेंट्स, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू थिंक, ठीक है, दैट्स वाई, वेरी गुड, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, आप लोग ब्रेन स्टॉर्म करते हो ना, दैट्स वेरी गुड, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज योर मार्क्स इवेंचुअली, ठीक है, बट आर्ग्यूमेंट फॉर्मेशन सीख लो आप लोग, एवरी थिंग इज आर्ग्यूमेंट, अगर आर्ग्यूमेंट नहीं है, ठीक है, ये दो चीज़ें सीख लो, एथिक्स एससे और पॉल साइंस के लिए, ठीक है, बाकी तुम मत डालो आर्ग्यूमेंट, बाकी जीएस वीएस में मुझे फर्क नहीं पड़ता, एथिक्स एससे और पॉल साइंस में आर्ग्यूमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिना आर्ग्यूमेंट्स के इट वुड फील दैट यू आपने डिमांड ही नहीं एड्रेस करी, ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हो सकता है 5 आर्ग्यूमेंट हो, है ना, एक दो आपके डिस्क्रिप्शन हो खाली, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया आर्ग्यूमेंट और डिस्क्रिप्शन में क्या मीनिंग होता है, आपने आर्ग्यूमेंट नहीं दी, सीधे बता दिया हाउ 142 वाज यूज्ड इन से एक्स वाई जेड जजमेंट, आपने आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं दी, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले बोल रहे हैं हाउ इट प्रिवेंट्स रूल ऑफ, हाउ इट अपहोल्ड्स रूल ऑफ लॉ, हाउ इट अपहोल्ड्स राइट्स ऑफ सिटीजन, ये क्या है, ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, और फिर आप सब्सटैंशिएट करो एग्जाम्पल से, इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू कुड डू, 142 हैज बीन यूज्ड टू डू दिस ब्ला 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 ऑल ऑफ दिस थिंग्स, आप देखोगे प्रियासन ने कैसे क्रैश कोर्स अच्छे से यूज़ करा है, देखो पैलेडियम ऑफ जस्टिस मैंने ही अपने उसमें क्रैश कोर्स में लिख रखा है, गांधी जी और अंबेडकर की 2-3 बातें थी वहाँ पे पैलेडियम ऑफ जस्टिस लिखा हुआ था, दैट इज व्हाट शी हैज यूज्ड, राइट। देन शी टॉक्स अबाउट हाउ, अगेन सेम चीज़ है, सुप्रीम कोर्ट हैज चेक्ड द स्टेट इन एक्शन, कहीं भी ये इनजस्टिस वाला वर्ड जो है अगेन शी हैज यूज्ड, ठीक है, देखो स्टेट इन एक्शन अपॉन की इशूज एंड प्रिवेंटेड इनजस्टिस, इट ब्रॉट विशाखा गाइडलाइंस इन 1997 विच नर्स द गवर्नमेंट टू ब्रिंग पॉश एक्ट, अब अगर ये जीएस में होता मैं क्या लिखता, इट हैज चेक्ड, वन पॉइंट चेक्ड स्टेट इन एक्शन, ठीक है, फिर एग्जाम्पल लिखता विशाखा गाइडलाइंस, लेकिन यहाँ पे देखो कैसे लिखा गया है, हैज चेक्ड स्टेट इन एक्शन अपॉन की इशूज एंड प्रिवेंटेड इनजस्टिस, पूरी आर्ग्यूमेंट क्लोज करी गई है अच्छे से यूजिंग सेंटेंसेस, राइट, दैट इज द थिंग। देन लुक एट दिस, यूजिंग आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टेड डेमोक्रेटिक फाइबर ऑफ इंडिया बाय डिक्लेयरिंग नल एंड वॉइड द चंडीगढ़ मेयोरल इलेक्शंस, वेरी गुड आर्ग्यूमेंट, ठीक है, वेरी गुड आर्ग्यूमेंट, राइट। देन सुप्रीम कोर्ट यूज दिस पावर टू प्रोटेक्ट एजुकेशनल, देखो राइट्स आ गया, राइट्स, recent examples लिखनी है प्रयाशा ऑफ अ दलित बॉय हु मिस्ड फॉर फी सबमिशन डेडलाइन टू आईआईटी बॉम्बे एंड हिज एडमिशन वाज अपहेल्ड, वेरी गुड एग्जांपल, व्हाट अ ग्रेट एग्जांपल, राइट। तो क्या यहाँ पे आप बोलोगे एंड हिज एडमिशन वाज अपहेल्ड, यहाँ पे आप बोल सकते हो हाउ इंडिविजुअल जस्टिस वाज इंश्योर्ड, ठीक है, यू कैन टॉक अबाउट रिसेंटली इट वाज यूज्ड टू प्रिजर्व द फेडरल एक्सेस, आर्ग्यूमेंट है हर जगह, सब लोग ये लिख सकते हैं कि देखो हमने क्या आर्ग्यूमेंट यूज करी कि टू प्रिवेंट ओवर रीच, टू इंश्योर सेपरेशन ऑफ पावर, राइट, दैट इज व्हाट वाज डन, यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिखा है कि टू प्रिजर्व फेडरल एक्सेस, आर्ग्यूमेंट इज देयर बट, ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी वही आर्ग्यूमेंट्स लिखा है बट आर्ग्यूमेंट इज देयर, अब ये देखो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं है, देर इज नो आर्ग्यूमेंट पर से, यहाँ पे लिखा है टू इंट्रोड्यूस पीआईएल सिस्टम, तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक है, बट फिर शी हैज डन क्लेवरली प्रिवेंटेड लार्ज स्केल इनजस्टिस, ट्राई टू लिंक इट, बार बार रेपिटेशन देख रहे हो, डू यू गेट दिस, आज आपको समझ में आया कि कैसे बार बार सर्कल बैक किया जाता है, जो लोग मेरे साथ मेंस हैंड होल्डिंग में थे लास्ट ईयर उन्हें तो पता है सर्कल बैक क्या होता है, ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड दिस, सर्कल बैक क्या होता है, सर्कल बैक मतलब बार बार आप ये रिआइटरेट करते हो, यस।
नाउ वंस यू डू दिस ना, तो एग्जामिनर ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा नंबर काट दे। क्यों? आप बार बार बोल रहे हो यार ये देखो ये रहा इनजस्टिस, ठीक है, आप बार बार बोल रहे हो यार ये रहा देखो इनजस्टिस, ठीक है, ये देखो, ये तो समझ के इसमें तो लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधे 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 दिख रहा है इनजस्टिस बचा दिया। तो वेरी गुड आंसर। ठीक है, सर्कल बैक एज वी डू इन ऐसे, यस। ठीक है, तो दीज आर दी थिंग, हुसैना खातून, सारे जो आपने एग्जाम्पल्स लिखे दे आर हियर, राइट, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स यू कैन राइट डाउन, आई गिव यू सम मोर कंटेंट। ठीक है, बट मैं चाहता नहीं हूँ कि पहले आप कंटेंट देखो और बाद में देखो। नाउ यू टॉक अबाउट द इशूज। अच्छा, वेरी गुड एग्जाम्पल यू कैन राइट डाउन, जेंडर जस्टिस। हैज द सुप्रीम कोर्ट इन शॉर्ट जेंडर जस्टिस? यस। कल आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था, जब उस दिन जुडिशरी पढ़ा रहा था, ठीक है, तो आप लोग पूछ रहे थे कि ये कौन से केस लॉज हैं, ये कौन से हैं, है ना, बबीता पुनिया, परमानेंट कमीशन, ठीक है, देन सबरीमाला, यस सबरीमाला। व्हाट अबाउट जोसेफ शाइन, विशाखा गाइडलाइंस, वेरी गुड। जोसेफ शाइन, क्या है जोसेफ शाइन? एंड नवतेज सिंह जौहर में जेंडर जस्टिस बोल सकते हो, यस डेफिनेटली जेंडर जस्टिस ही है। ठीक है, थर्ड जेंडर, फोर्थ जेंडर जस्टिस कुछ भी हो सकता है। नवतेज सिंह जौहर। व्हाट अबाउट के उमा देवी, वो भी तो जेंडर जस्टिस है ना? के उमा देवी, के उमा देवी लेटेस्ट जजमेंट्स हैं, अच्छे केस लॉज हैं, प्रज्वला गाइडलाइंस आर लेटेस्ट, अभी लेटेस्ट हैं, दैट्स वाई इनको यूज़ करना एक बढ़िया चीज़ रहती है। ठीक है, चलो जी, और क्या इशूज़ हैं? नाउ व्हाट आर द इशूज़ विद 142, ये भी तो लिखोगे। ठीक है, दैट समटाइम्स 142 लीड्स टू मे लीड टू इनजस्टिस इटसेल्फ, मे लीड टू इनजस्टिस इटसेल्फ, बताओ एग्जाम्पल। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है, इट मे लीड टू वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, इट मे लीड टू वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, इट मे लीड टू, इट मे लीड टू tyranny ऑफ द अनइलेक्टेड, tyranny ऑफ द अनइलेक्टेड, यस, तो वो सेपरेशन ऑफ पावर्स ही है ना, प्रिंस है ना। ठीक है, tyranny ऑफ द अनइलेक्टेड, राइट, यहां पे लिखो सेपरेशन ऑफ पावर्स में नेगेटिव एग्जांपल्स, वेरी गुड, पोस्ट पोस्ट डेमोक्रेसी, याद है बच्चे को, गुड। पोस्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है ना, वेयर, हाँ थर्ड चेंबर यहाँ पे लिखो, हर्ष थर्ड चेंबर यहीं लिखने का, राइट, राइट डाउन द एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल है? हाईवे जजमेंट, नेगेटिव लिखो यहाँ पे, राइट, tyranny ऑफ द अनइलेक्टेड, एग्जाम्पल लिखो यहाँ पे, ठीक है, व्हाट एग्जाम्पल यू राइट डाउन? कोलिजियम सिस्टम, ठीक है, कोलिजियम सिस्टम, अ वेरी गुड एग्जाम्पल, ठीक है, यू हैव नेशनल एंथम जजमेंट, वेरी गुड, ठीक है, डिसप्रपोर्शनेट पनिशमेंट टू एनसीईआरटी ऑथर्स, डिसप्रपोर्शनेट पनिशमेंट टू एनसीईआरटी, तो इट मे लीड टू प्रोपोर्शनल जस्टिस का भी वायलेशन हो सकता है। ठीक है, ये तो छोड़ो, छोड़ दो, बट tyranny ऑफ द इलेक्टेड में ज़्यादा बेटर रहेगा ये, वेरी गुड एग्जाम्पल। ठीक है, देन बिल्कुल लिख सकते हो फिलोसफर किंग, इतना स्पेस होना चाहिए बस, ठीक है, फिलोसफर किंग दी इट पोर्ट्रेज 142 अलाउज द जजेस टू कन्वर्ट इनटू फिलोसफर किंग्स, क्रिएटिंग अ tyranny ऑफ द अनइलेक्टेड। ठीक है, ऐसे करके लिखो, हमेशा रिकॉल पे फोकस मत करना, ध्यान रखना। ठीक है, ऑलवेज ट्राई टू बी फ्लूइड। वन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज 142 एक्ट्स लाइक अ न्यूक्लियर मिसाइल, किसने बोला था बताओ? एक्ट्स लाइक अ न्यूक्लियर मिसाइल दैट, एक्ट्स लाइक अ न्यूक्लियर मिसाइल दैट वायलेट्स द पार्लियामेंट्री सवर्निटी, पार्लियामेंट्री सवर्निटी, नहीं, इट वाज वीपी धनकर, है ना, कोर्स में बताया मैंने आपको ये चीज, न्यूक्लियर मिसाइल है 142, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। ठीक है, बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं, बस हो गया खत्म जी, है ना, धनकर जी ने बोला है, खत्म, एक्स वीपी, पहले वीपी थे अब एक्स वीपी, ठीक है, पिछले साल तक वीपी थे, फिर निकल गए वो, राइट, सो दैट इज द थिंग, अगेंस्ट लुक एट दिस, अ न्यूक्लियर मिसाइल, सेम है ना जो अपन ने कंटेंट में पढ़ा है, तो पता है ना आप कहाँ से पढ़ी है प्रयासा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, इट इज़ विजिबल, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, राइट, देन लुक एट दिस, भीखू बारेक का भी पॉइंट इन्होंने लिखा है, जो कि हमने जुडिशियल एक्टिविज्म में लिखा, कि हाउ ही रिकमेंड्स दैट इन एक्शन बाय द अदर टू हाउसेज मस्ट बी कैलकुलेटेड टू मिनिमाइज द नीड ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन। भाई वही ना, अगर आप लोग अपने काम अच्छे से करोगे तो जुडिशरी को मौका ही नहीं मिलेगा, राइट, दैट इज समथिंग दैट यू कैन राइट डाउन, दैट इज समथिंग दैट यू कैन राइट डाउन, सो दिस इज इट विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन। नाउ लेट मी गिव यू सम वेरी गुड, दिस इज द पार्ट ऑफ, ये अब आप लोगों को मैंने क्लास में करवाया है, ठीक है, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट, नहीं तो मैं ये वाली पीडीएफ भी दोबारा सेंड करूंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, क्या आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, मैंने दे रखा है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम ऑल्सो गिविंग यू, है ना, क्रैश कोर्स से ही मैंने निकाला है, दिस इज द आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, नाउ जो भी हमने बातें करी हैं उनको एक तरफ रखो, एंड लुक एट दिस, यू कैन ऑल्सो राइट डाउन दीज। ठीक है, इट हेल्प्स एडमिनिस्ट्रेटिव इन एक्शन और लीगल वैक्यूम,
enables the courts to go beyond technicalities to ensure substantive justice. सेम ही बात है, ठीक है. हेल्प्स प्रिवेंट्स द अब्यूज ऑफ प्रोसेस और मैनिफेस्ट एरर दैट थ्रेटन जस्टिस. आप देख रहे हो, इट सीम्स एज इफ दीज आर्ग्यूमेंट्स आर रिटन फॉर द सेम आंसर ओनली, जबकि हमने कुछ नहीं किया ऐसा, ठीक है. प्रोटेक्शन ऑफ मार्जिनलाइज लिटिगेंट्स, हुसैना खातून, ठीक है. देन यहाँ पे आप बात कर सकते हो अबाउट दी अगेंस्ट, ठीक है. फ्रीक्वेंट रिलायंस ऑन 142, ठीक है. एंक्रोचमेंट करेगा. एक्स वीपी धनकर calls at a nuclear missile against democratic forces, leads to judicial overreach, राइट. तुषार शर्मा केस मैंने आपको बताया था, ठीक है. गवर्नर वाला केस, जहां पे गवर्नर वाले केस में व्हाट इज द जुडिशियल ओवररीच? टू जजेस बेंच डिसाइडिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर. 142 यूज कर डाला. टू जजेस बेंच, हाउ कैन इट डिसाइड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जब 143 में लिखा हुआ है, ठीक है. सबसे बड़ी जो गड़बड़ थी इन्होंने ये करी. एंड वेरी रेलिवेंट, उस समय जब मैं लास्ट ईयर बच्चों को पढ़ा रहा था, मैं बच्चों को यही बोल रहा था कि बीजेपी का मिनिस्टर ने एक आर्टिकल लिखा है, एंड जस्ट बिकॉज वो बीजेपी के मिनिस्टर ने लिखा है डजंट मीन इट इज रॉन्ग. इट वाज वेरी गुड आर्ग्यूमेंट्स दैट वर रिटन इन द आर्टिकल कि टू जज बेंच, हाउ कैन इट डिसाइड ऑन सच बिग कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, है ना. So that is something that is very wrong, right? And that's why when it went to the higher bench, it reversed the judgment. ठीक है, it reversed the judgment. That is the problem. ठीक है. तो tyranny of the unelected यही होती है. tyranny of the unelected यही होती है कि कुछ भी बोल दो, you are जहांगीर है ना, कॉकरोच है, यूथ सर्च कॉकरोच, ऐसे बोल दो. what is this nonsense, है ना. how can you speak like that? you are the chief justice of India. और अब बोलती बंद हो गई है ना. अभी ब्रिटेन में जाके लोग बोलते हैं, ब्रिटेन में गए हैं, वहाँ पे सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो तब कुछ नहीं निकलता मुंह से, राइट. अपने देश में आके हीरो बनते हैं यहाँ पे आके. सो दैट इज द प्रॉब्लम विद दिस चीफ जस्टिस, है ना. सैडली इरिटेटिंग पर्सन ही इज, राइट. एनीवे, दिस ऑल्सो यू कैन राइट डाउन यही बात. बाईपास इस्टेब्लिश लीगल प्रोसीजर, इसको, हाँ, इसको करेक्ट कर लेना. अ टू जज बेंच इंस्टेड ऑफ फाइव जज बेंच, लिमिटेड गवर्नर्स पॉकेट वीटो, राइट. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन कंप्लीट जस्टिस, हाई डिस्क्रिशन. यहाँ पे आप लिख सकते हो हाई डिस्क्रिशन, है ना. पोर्ट्रेज देम एज फिलोसफर किंग्स एंड अगेन टिरनी ऑफ द अनइलेक्टेड, राइट. टिरनी ऑफ द अनइलेक्टेड और थर्ड चेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, थर्ड चेंबर ऑफ द पार्लियामेंट. वे फॉरवर्ड में मैंने कुछ बातें बता रखी हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स मस्ट नॉट बिकम रूटीन सोल्यूशन, दिस कैन बी और सिंपल कंक्लूजन. प्रदीप मेहता और अनुष्का केवलानी, इसकी जरूरत नहीं है तुम्हें वैसे मेरे हिसाब से, बट कुछ बच्चों को ऑर्गेजम आ जाता है एकदम इंटेलेक्चुअल, ठीक है. हाउ टू लिंक टू पोस्ट डेमोक्रेसी. पोस्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय पोस्ट डेमोक्रेसी प्रिंस? पोस्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है बताओ. व्हाट डू वी मीन बाय पोस्ट डेमोक्रेसी? हाउ वी कैन लिंक इट टू पोस्ट डेमोक्रेसी, बताओ. पोस्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है पहले ही बताओ, फिर बात करते हैं, ठीक है. मस्ट दियर टू हितेश भटनागर वर्सेस दीपा भटनागर. 142 इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन व्हिच मस्ट बी एक्सरसाइज विद ग्रेट केयर एंड कॉशन, ठीक है. एंड देन कोर्ट मस्ट नज लेजिस्लेचर्स एंड एग्जीक्यूटिव बैक इनटू एक्शन वेरेवर पॉसिबल. नहीं, पोस्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता. नहीं, ये पोस्ट डेमोक्रेसी का मतलब नहीं है, गलत है. दिस इज नॉट व्हाट वी मीन बाय पोस्ट डेमोक्रेसी. पोस्ट डेमोक्रेसी मीन्स वेयर अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस गेन इंपॉर्टेंस. जुडिशियल रेस्टोरेंट से भी कर सकते हो, सिंपल कर सकते हो हेमंत. मैं तो बता रहा हूँ ना, ये तो बढ़िया सा कंटेंट है. तो बढ़िया से कंटेंट से करना है तुम्हें कि 142 पे क्वेश्चन आएगा तो है, नहीं तो जुडिशियल रेस्टोरेंट से भी कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से भी कर सकते हो. व्हाट डू वी मीन बाय पोस्ट डेमोक्रेसी? पोस्ट डेमोक्रेसी मीन्स वेयर अनइलेक्टेड, हाँ, बेसिकली यस, सब्सटैंटिव पावर शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द पार्लियामेंट. बेसिकली अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस की पावर बढ़ जाती है, राइट. अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस की पावर बढ़ जाती है. एंड अनइलेक्टेड इज जुडिशियरी इलेक्टेड और अनइलेक्टेड, is judiciary elected or unelected? Unelected, right. That is what post democracy is, right. प्रताप भानुमाटा बोलते हैं post democracy is where, where unelected institutions gain a greater role. A very good example of this is TRAI, ठीक है. ट्राई, सेबी, ये सब क्या है? अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस विद मैसिव पावर. दिस इज पोस्ट डेमोक्रेसी, दिस इज पोस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है. तो इट इज़ नॉट सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी का डिक्लाइन, तो वो तो फैंटम डेमोक्रेसीज होती हैं. वो तो बेसिकली सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी का डिक्लाइन होता है, वो होता है. पीएमओ इज एग्जांपल ऑफ पोस्ट डेमोक्रेसी. यार पीएमओ इज हेडेड बाय पीएमओ ना, प्राइम मिनिस्टर ना, तो प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड. पीएमओ तो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है ना, पीएम अनइलेक्टेड है. हम्म. दैट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ पोस्ट डेमोक्रेसी. दैट इज यू कैन से दैट इज नॉट अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, है ना. वो पार्लियामेंट्री फॉर्म तो प्रेसिडेंशियल में ऐसी होता है, ठीक है. दैट इज नॉट पोस्ट डेमोक्रेसी. दैट इज पर से दैट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल से आप दूर जा रहे हो, ठीक है. दिस इज मोर ऑफ अ शिफ्ट लाइक टूवर्ड्स दी क्या, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, क्वासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम. न्यू डेस्पोटिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ पोस्ट डेमोक्रेसी. यस यस, न्यू डेस्पोटिज्म मतलब जहां पे भी ब्यूरोक्रेट्स की तरफ पावर जा रही है. फॉर एग्जांपल, कैन वी से दैट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज लीडिंग टू. अरे तो इलेक्टेड तो अरे तो लीड तो पीएम कर रहे हैं. ब्यूरोक्रेट्स के डोमिनेट करने से क्या होता है? हटा दूंगा अभी 2 मिनट में, पीएम हूँ, ठीक है.
पीएम है ना, पीएम जब तक ऊपर है उससे फर्क नहीं, ब्यूरोक्रेट्स पीएम से ऊपर बोल जाते हैं क्या? डज एनीवन स्पीक अगेंस्ट द पीएम? पीएम के अगेंस्ट थोड़ी बोलता है कोई वहां पे। तो ब्यूरोक्रेट्स के डोमिनेट करने के करके दिखाओ, डोमिनेट जाओ पीएमओ में करना जरा, पीएम के आगे डोमिनेट, पता चल जाएगा सबको। चमचागिरी के अलावा कुछ नहीं कर सकते आप पीएमओ में, ठीक है, कुछ नहीं करते। यू कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट हिम, राइट? ही इज द इलेक्टेड लीडर, ही विल थ्रो यू आउट, राइट? एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन हिम, ठीक है। इट इज अबाउट कि ट्राई, फॉर एग्जाम्पल ट्राई का एग्जाम्पल लेते हैं, नो इलेक्टेड लीडर इज लीडिंग दैट ट्राई, उसको एक सेपरेट वो दे रखा है ना, उसको एक सेपरेट इंस्टीट्यूशन दे रखा है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट से, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ बॉडी जहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक मेजोरिटी है ना, जहाँ पे वो है मिनिस्टर्स कम है, वो बोल सकते हैं। लेकिन पीएमओ में क्या है भाई, पीएम का ऑफिस है वो, ठीक है, कुछ नहीं है वो, पीएम जो बोलेगा वो होगा, राइट? वोट्स होते हैं समथिंग। आरबीआई, आरबीआई क्या है बताओ मुझे? आरबीआई इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। हु इज कौन इलेक्टेड लीडर के अंडर है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं इलेक्टेड लीडर, द ओनली चेक इज सेक्शन 7, ठीक है, द ओनली चेक इज दैट, बट अदरवाइज इलेक्टेड उसके अंदर नहीं है, इट इज पोस्ट डेमोक्रेसी। ट्राई, ठीक है। आर्मी ट्राइब्यूनल्स पोस्ट डेमोक्रेसी इसलिए नहीं बोल सकते यार, क्योंकि आर्मी को वो अपना माना ही जाता है, ठीक है, अपना उनका सेपरेट माना जाता है। दैट इज नॉट समथिंग दैट शिफ्ट्स अवे पावर फ्रॉम द पार्लियामेंट और इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। वो किसी भी कंट्री में आर्मी ट्राइब्यूनल में पार इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं होती, ठीक है। आप क्यों नहीं समझ रहे ये बात कि आर्मी ट्रिब्यूनल अपना काम जब तक कर रहा है दैट इज नॉट पोस्ट डेमोक्रेसी, जुडिशरी जब तक अपना काम कर रही है तब तक दैट इज नॉट पोस्ट डेमोक्रेसी, बट व्हेन इट इज टेकिंग अवे द पावर्स ऑफ इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, व्हेन इट इज टेकिंग अवे द पावर्स ऑफ द इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस, राइट, तब इट इज पोस्ट डेमोक्रेसी, राइट। तो आर्मी ट्रिब्यूनल ऐसा क्या करता है जो इलेक्टेड इंस्टीट्यूशन की पावर इंक्रोच करे? कुछ नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करता वो, दैट इज थिंग, राइट। अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ स्पेसिफिक एग्जांपल तब तक नहीं। जुडिशियल लेजिस्लेशन कर रहे हो ना आप, तो आप पोस्ट डेमोक्रेसी कर रहे हो, अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशन की तरफ पावर चली गई, सम केसेस, इन सेपरेशन ऑफ पावर वायलेशन केसेस, हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, जुडिशियल तो कर रहा है ना फ्रीक्वेंटली, दैट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पीएमओ, इट इज अ क्वासी प्रेसिडेंशियल सिस्टम, नॉट पोस्ट डेमोक्रेसी। पीएमओ की पावर बढ़ती है, प्रोफेसर अश्विनी कुमार जो हमने पढ़ रखा है, ठीक है, समझ में आ गया? शिवम, कहानी क्लियर है? ठीक है, कहानी क्लियर है ना? तो अंडरस्टैंड की लीड कौन कर रहा है ना, ऐसे नहीं बोल सकते हम कुछ भी। आप चाहो तो लिख सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये आर्ग्यूमेंट पर से गलत होगी, बट आई डोंट, इट इज़ अ फ्लॉड आर्ग्यूमेंट पीएमओ में, बिकॉज पीएम इज द लीडर, उनके बिना कुछ होगा नहीं, कुछ नथिंग कैन हैपन। तो ब्यूरोक्रेट्स चाहें तो डोमिनेट भी नहीं कर सकते। चलो आगे बढ़ते हैं। देर हैव बीन डिमांड्स फ्रॉम लद्दाख फॉर द सिक्स शेड्यूल स्टेटस, व्हाट इज द सिक्स शेड्यूल एंड स्पेशल प्रोविजंस आर प्रोवाइडेड विद द टैग ऑफ सिक्स शेड्यूल एरिया? स्पेसिफिकली दिस क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड बिकॉज दिस इज बीन इन न्यूज़, ठीक है, एंड आई बिलीव उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पर क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो दे माइट आस्क यू, लास्ट ईयर दे आस्क्ड द क्वेश्चन इन जीएस 2, ठीक है, जीएस 2 में पूछा था, नहीं उसमें भी पूछा था, पॉल साइंस में पूछा आई थिंक बीच में, पॉल साइंस में दे इवन आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन, पॉल साइंस में ऑल्सो दे आस्क्ड द क्वेश्चन बीच में ऑन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जीएस 2 में है ना, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन में क्वेश्चन पूछा था, 10 मार्कर, यस एग्जैक्टली 10 मार्कर क्वेश्चन था, आई थिंक नीचे था सी या डी पार्ट था, ऐसे कुछ था, है ना। जीएस 2 में भी पूछा है उन्होंने क्वेश्चन। तो सिमिलरली दोस्तों, दैट मीन्स इन फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट दे माइट आस्क यू क्वेश्चन ऑन लद्दाख ऑल्सो, राइट। ये है पीवाईक्यू रीडिंग। इस कनिका हियर, हाँ कनिका है क्या यहाँ पे? भाग गए क्या तुम लोग? बड़ी जल्दी भाग जाते हो यार। हाँ तो ठीक है, तो व्हाट इज इट, सिक्स शेड्यूल, राइट, सिक्स शेड्यूल के क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। दिस इज व्हाट पीवाईक्यू रीडिंग इज, कि आपको जम्मू एंड कश्मीर में क्वेश्चन आया तो दैट्स व्हाई आई इंक्लूड दिस क्वेश्चन हियर, ठीक है। अच्छा यूपीपीसीएस मेंस में भी था, जम्मू एंड कश्मीर वाला या लद्दाख वाला? हर्ष, जम्मू एंड कश्मीर वाला या लद्दाख वाला? जेएनके वाला, ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब हम इसलिए बेसिकली आई डोंट एक्सपेक्ट यू टू राइट दिस आंसर वेरी वेल, ठीक है। इफ यू हैव नॉट रिटन दिस आंसर वेरी वेल, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है। पोस्ट दिस आंसर व्हाट डू यू डू, दैट इज द मेन थिंग, राइट। सो आई डोंट थिंक आई नीड टू डिस्कस दिस इन डिटेल, क्योंकि बहुत ही फैक्चुअल प्रोविजंस इन्होंने दमनप्रीत ने बहुत अच्छे से लिख दिए हैं। आई थिंक इवन डायरेक्टली कॉपी पेस्ट फ्रॉम हियर इंस्टेड ऑफ रीडिंग से लक्ष्मीकांत, आप यहाँ से ही अच्छे से पढ़ सकते हो इन सब चीज़ों को, ठीक है। और इसमें एक चीज़ मैं बस बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे क्या लिखा है, देयर हैव बीन डिमांड्स, व्हाट स्पेशल प्रोविजन, तो व्हाट हैव बीन द डिमांड्स एंड व्हाई दीज डिमांड्स हैव बीन देयर, ठीक है। तो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज डिमांड्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्यों लद्दाख मांग रहा है। तो एक बार मुझे आप ये बता दें कि वाई लद्दाख इज लुकिंग टू फॉर दीज डिमांड्स। एक तो वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स इज क्लाइमेट फ्रेजिलिटी, ठीक है, जो क्लाइमेटिक फ्रेजिलिटी है वहाँ के इकोसिस्टम की, दैट इज समथिंग दैट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एवरीथिंग टू हैपन देयर, ठीक है। इस वे में, सेंट्रलाइज वे में, लैंड रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ठीक है, कल्चरल आइडेंटिटी, कल्चरल आइडेंटिटी, ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स ऑल्सो कैन बी रिटन, कल्चरल आइडेंटिटी सेव करनी है ना। तो दीज थिंग्स यू कैन राइट डाउन, ओके। हाँ वही क्लाइमेटिक फ्रेजिलिटी, ठीक है। देखो, दमनप्रीत को तो मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है, दमनप्रीत इज नॉट माई स्टूडेंट। सिक्स शेड्यूल इज अ
इज अ शोकेस ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, ठीक है। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म नेचर पता नहीं क्या, ठीक है। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच फॉर्मर जस्टिस बेक कॉल्ड इज एम्फीबियस, ठीक है। ऑल दो आई थिंक इट्स अ बैड, ये बस कीवर्ड्स थ्रो करती हैं, ठीक है, बट स्टिल शी हैज़ रिटन ये एम्फीबियस कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है, जो मैंने आपको क्रैश कोर्स में बताया, तो एम्फीबियस कॉन्स्टिट्यूशन सी रिटन, तो यू कैन ऑल्सो राइट इट डाउन। ऑल्दो यहाँ पे एसिमेट्रिक फेडरलिज्म आना चाहिए। एसिमेट्रिक ऑफ फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट इज यूजुअली डजंट सूट, आई एग्री, वही तो मैं बोल रहा हूँ, शी जस्ट थ्रोज कीवर्ड्स, इनको कीवर्ड्स के नंबर मिले, ठीक है। तो यू कैन राइट डाउन लुई टिलिन, है ना, शी इज रिटन अ बुक कॉल्ड एज लुई टिलिन रीमैपिंग इंडिया। लुई टिलिन, है ना, आई होप आपको पता हो इसके बारे में, लुई टिलिन के बारे में पता होगा, बुक का नाम नहीं पता हो तो बुक रीमैपिंग इंडिया, ठीक है। वहाँ पे शी गिव्स दी वन ऑफ दी, शी ऑल्सो गिव्स दी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म, ऐसा नहीं कि उनका ही ओरिजिनली, बट इज यूजुअली एसोसिएटेड विद लुई टिलिन, ठीक है। सो व्हाट कैन बी द क्रिटिसिज्म फिर, या फिर काउंटर व्यू पॉइंट, प्रोविजंस तो बता ही दोगे आप। व्हाट आर द कंसर्न्स, वाई सेंटर डज नॉट वांट टू गिव। फैक्चुअल प्रॉविस बहुत है दमनप्रीत की ना, इट बिकम्स डॉन्टिंग एंड बिकम्स वेरी इंटिमिडेटिंग एट टाइम्स। छठी अटेम्प्ट में आते आते हो जाता है याद। स्ट्रैटेजिक लोकेशन है ना, तो सेंटर, बिल्कुल बिल्कुल, फाइनेंशियल वाइबिलिटी, सिक्योरिटी चैलेंज, वेरी गुड, बस हो गया काम, ठीक है, यू विल बी एबल टू राइट इट, हो गया काम, बस दैट्स इट, ठीक है। सो दीज आर दी थिंग्स दैट यू कैन राइट डाउन। प्रोविजंस हैं यहाँ पे, प्रोविजंस देख लेना, मैं इनको वो नहीं करना चाहता ज़्यादा, ठीक है। शी हैज़ रिटन यहाँ पे फाइनल एंड में आके, शी हैज़ रिटन व्हाट आर द रीजंस, ठीक है, क्यों है रीजंस, रिक्वायर्स कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट तो हो गई, वो तो कोई बात नहीं, वो तो जो मांग रहे हैं वो भी है, बोल सकते हो दैट इट इज़ डिफिकल्ट, बाकी तो हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ठीक है, तो वन इंटरेस्टिंग थिंग इज कॉन्स्टिट्यूशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सिक्स शेड्यूल इज कॉल्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज समथिंग दैट यू कैन ऐड इन योर नोट्स, ठीक है। सिक्स शेड्यूल कर लेना भाई, ये भी अच्छी बात है, मी नॉट लीड टू ट्रू ऑटोनॉमी, बोल सकते हो वैसे, बट ठीक है। अब आ जाओ इस पे, ये जान के मैंने क्वेश्चन दिया अगेन, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्रोटेक्ट्स द फिलोसफी एंड विजडम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्ट्स द फिलोसफी एंड विजडम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हाउ विल यू इंट्रोड्यूस, हाउ विल यू इंट्रोड्यूस। लॉर्ड ब्राइस, ओके, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी गुड गाइस, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेरी गुड। अभी हमने क्या करा था, पैलेडियम ऑफ लिबर्टी, वो भी पैलेडियम ऑफ जस्टिस, ये भी लिख सकते हो, ठीक है, गांधी जी। रादर एक कोट है बाय अंबेडकर दैट इफ डेमोक्रेसी इज एवर टू बी रिटन इट वुड बी रिटन फ्रॉम द पेन्स ऑफ जजेस, ऐसे करके भी एक कोट है ना, इफ डेमोक्रेसी वर टू बी रिटन इन दिस कंट्री इट वुड फ्लो फ्रॉम द पेन ऑफ द जजेस, ऐसा करके उन्होंने बोला है, ऐसे ही याद आ गया, यहाँ पे रेलिवेंट नहीं है बट याद आ गया, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन फोर फादर, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो दिस यू कैन टॉक अबाउट। नाउ माई क्वेश्चन टू इज हाउ डू वी इंश्योर सेफ्टी वॉल्व ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, सेफ्टी वॉल्व, ये इसको आर्ग्यूमेंट में यूज करो हर्ष रादर, है ना, सेफ्टी वॉल्व को, व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द विजडम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप आराम से कर पाओगे अगर आपने इस पे ब्रेनस्टॉर्म किया, आपने ये सोचा कि व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज द विजडम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी गुड, है ना। प्रियम्बल की कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जस्टिस, इक्वालिटी, ठीक है, फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, ठीक है। व्हाट अबाउट रूल ऑफ लॉ, व्हाट अबाउट रूल ऑफ लॉ, राइट, है ना, या वेरी गुड, यस, व्हाट अबाउट दिस ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल, ठीक है, दैट गौतम भाटिया सेज दैट द फिलोसफी बिहाइंड द फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लिविंग डॉक्यूमेंट, कोई फिलोसफी नहीं है ना, पृथ्वीराज, है ना, पृथ्वीराज क्या है, ये जो लिविंग डॉक्यूमेंट, इट इज नॉट अ विजडम और पर से फिलोसफी, विजडम कैसे, लिविंग डॉक्यूमेंट, बोल सकते हो, ठीक है, बोल दो, हाँ, चिंतन चंद्रचूड़ टॉक्स अबाउट दिस इन द फोर्थ पेज, हाँ, ठीक है। सो क्या है ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन दैट कन्वर्ट्स अ मिडिवल hierarchical society into an egalitarian one,
राइट डाउन एग्जाम्पल, सबरीमाला, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल ऑफ दिस थिंग्स, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस फिलोसफी, क्या है फिलोसफी, ये भी तो है सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, दैट नो बडी वुड इंक्रोच अपॉन इट। ठीक है, नो बडी वुड इंक्रोच अपॉन इट, दिस यू कैन टॉक अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर, राइट। तो दिस इज द फिलोसफी। नाउ हाउ डज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, अब आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी के पॉइंट्स भी लिख सकते हो कुछ, ठीक है, कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होती है। ठीक है, वॉट सर्वधर्म संभव, ऑल ऑफ दिस थिंग। नाउ हाउ डज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्रोटेक्ट दिस, गिव एग्जांपल्स, हर एक पॉइंट के एग्जांपल्स लिखते जाओ। एस आर बोमाई, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना। ठीक है, दिस इज दिस, हाँ, देन यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट, यस यू कैन टॉक अबाउट हाउ कमिटेड जुडिशरी लेड टू इमरजेंसी। ठीक है, एनजेएसी थोड़ा नेगेटिव में बात करो, है ना, नेगेटिव में बात करेंगे इसलिए हम बोल रहे हैं कमिटेड जुडिशरी लेड टू इमरजेंसी, है ना। कमिटेड जुडिशरी बेसिकली क्या करा, उसने इमरजेंसी को प्रिवेंट नहीं किया। ठीक है, एडीएम जबलपुर, दैट इज नोन एज अ डार्क ब्लॉट ऑन दी जुडिशरी, राइट। दैट्स वाई एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। रादर हमेशा ना ऐसे आर्ग्यूमेंट शुरू यूज करा करो, विदाउट। ठीक है, ऐसे करा करो हमेशा, विदाउट वाली आर्ग्यूमेंट भी करोगे, विदाउट इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या हो जाएगा, क्या त्राहिमाम हो जाएगा, व्हाट chaos is going to be there without independent judiciary, without independent judiciary. This is a very good example of thinking, with very good way of thinking. Without independent judiciary क्या हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, है ना। यू कैन टॉक अबाउट, जैसे ही आपने शिवम बोला अथॉरिटेरिज्म, तुरंत आ गया इमरजेंसी, है ना, एडीएम जबलपुर। नाउ योर आर्ग्यूमेंट लुक्स वेरी गुड। ठीक है, योर आर्ग्यूमेंट लुक्स वेरी गुड। मोहित मिनरल्स जजमेंट, वेरी गुड। फेडरलिज्म, वेरी गुड। मोहित मिनरल्स याद है आपको, है ना, वो बच्चों ने, मैंने रिव्यू में भी लिखा था। मोहित मिनरल्स भूल जा रहे हो आप लोग। मोहित मिनरल्स इज एन इंपॉर्टेंट जजमेंट। क्या है मोहित मिनरल्स की, जो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस हैं, दे आर व्हाट, दे आर रिकमेंडेटरी, दे आर नॉट necessary, they are not binding on the state legislature, which is again shows that the Indian constitution is based upon cooperative federalism. cooperative federalism पे based है, ना कि किस पे, ना कि coercive federalism पे। टिरनी विदाउट इंडिपेंडेंट, ना 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 हेमंत, ये तो बहुत गलत बन जाएगा आपका, है ना, क्योंकि टिरनी ऑफ विदाउट द, हाँ वो सेम ही बात है। अगर आप ऐसे कर रहे हो, टिरनी ऑफ इलेक्टेड ऑफ जजेस वगैरह मत बोलना। ठीक है, विदाउट इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इट विल लीड टू टिरनी ऑफ द इलेक्टेड, या मेजोरिटेरियनिज्म। सो वेरी गुड पॉइंट इज, इंस्टेड ऑफ दिस ऐसे बोल दो मेजोरिटेरियनिज्म, बहुत बढ़िया आर्ग्यूमेंट बन जाएगी। ठीक है, विदाउट इंडिपेंडेंट जुडिशरी मेजोरिटेरियनिज्म आ जाएगा, बहुत अच्छा पॉइंट लिख सकते हो, वेरी गुड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब मेजोरिटेरियनिज्म का एग्जाम्पल क्या लिखोगे, सवाल ये है बताओ, मेजॉरिटेरियनिज्म का एग्जाम्पल क्या लिखोगे, सवाल ये है। इनकी बात कर लो ना, आर्टिकल 29। ठीक है, आर्टिकल 29 की बात कर लो, आर्टिकल 30 की बात कर लो। ठीक है, कैसे इनको अपहोल्ड किया उन्होंने, राइट। हाँ, ये हंसी का क्या होगा, ये सेकंड पार्ट होगा, ये सेकंड पार्ट होगा, क्योंकि 20 मार्क है ना, बहुत लिखना है आपको। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या होगा, हाउ एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैन ऑल्सो लीड टू ओवर रीच। ठीक है, हियर यू टॉक अबाउट हाउ दिस शुड द पावर शुड बी यूज विद कॉशन। ठीक है, मिस यूज ऑफ द इंडिपेंडेंस कैन लीड टू अथॉरिटेरियनिज्म, राइट। मिस यूज ऑफ वो, इट कैन लीड टू टिरनी ऑफ द अनइलेक्टेड, अगेन सेम बात है, थर्ड चेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, है ना, इट कैन लीड टू सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन, सेम पॉइंट्स। ठीक है, राइट डाउन द सेम पॉइंट्स, सेम पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे। एंड यू कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट इन द नेम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है, जुडिशल देयर शुड नॉट बी जुडिशल अथॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, अथॉरिटेरियनिज्म नहीं होना चाहिए, जुडिशियल अथॉरिटेरियनिज्म नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी योर सेकंड फोर्स। देयर यू कैन टॉक अबाउट हाउ एनजेएसी इज देयर। ठीक है, और मे बी यू कैन टॉक अबाउट, तो कहाँ कंक्लूड कर सकते हो ऐसे कि एटमोस्ट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अपना वो होता है, बचा के रखो। ठीक है, सो वाई जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज नीडेड, दीज आर दी आर्ग्यूमेंट्स जो मेरे हिसाब से आप लिख सकते हो। ठीक है, दैट क्यों जुडिशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, गवर्नमेंट इट सेल्फ इज अ पार्टी इन मेनी केसेस। ठीक है, तो अगर इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी तो गवर्नमेंट की साइड रहोगे आप। ठीक है, तो दीज आर दी आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स में एनजेसी जजमेंट नहीं, जुडिशियल अथॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, व्हेन इट लीड्स टू, देन गिव एन एग्जांपल दैट एनजेसी जजमेंट। ठीक है, इट मे लीड टू, यू कैन टॉक अबाउट द कोलिजियम, और यू कैन टॉक अबाउट इट मे लीड टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर्स, फिर बात करो एनजेसी। ठीक है, और इट मे लीड टू डिस्क्रेशन। वाई नॉट बिल्कुल लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते। लिबर्टी की जो फिलोसफी है उसमें पुट्टा स्वामी जजमेंट लिखो, बुलडोजर लिखो यार, बुलडोजर जस्टिस लिखो। वाई नॉट, बिल्कुल राइट इट डाउन। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल राइट इट डाउन, वाई नॉट, वाई नॉट। ठीक है, लिखो लिखो, क्यों नहीं लिखना, जो मन करे लिखो यार। आर्ग्यूमेंट हम तो सोच रहे हैं आप, ये मैंने आपके लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स ऐड कर दिए हैं। ठीक है, इट चेक्स, जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो होती है, इट चेक्स मैलफिसेंस, मिसफिसेंस, ओवरफिसेंस, नॉन फिसेंस। ठीक है, नॉन फिसेंस का एग्जाम्पल क्या है, नॉन एक्शन व्हेन रिक्वायर्ड टू रिस्पॉन्ड। अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज जम्मू एंड कश्मीर।
जब 370 वो लगा, ये लोग तो जुडिशियल इवेजन, ठीक है, जुडिशियल इवेजन, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो इवन टू मच इंडिपेंडेंस है ना, विदाउट, ये यहाँ पे आप आर्ग्यूमेंट के लिख सकते हो। एक मिनट हंसिएगा, जस्ट अ सेकेंड, बात करते हैं। इंडिपेंडेंस विदाउट अकाउंटेबिलिटी, ये बहुत अच्छी आर्ग्यूमेंट बन सकती है। इंडिपेंडेंस विदाउट अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, कैन लीड टू मैलफिसेंस, मिसफिसेंस, ओवरफिसेंस। ओवरफिसेंस क्या है? जुडिशियल ओवर रीच, ठीक है, ओवर रीच। गिव एग्जांपल्स। मिसफिसेंस, जेन्युइन बोनाफाइड मिस्टेक, ठीक है। मैलफिसेंस, ओपन अब्यूज, ठीक है। मिसफिसेंस ही लिखो, मैलफिसेंस मत ही लिखो। अच्छा, व्हाट यू कैन राइट डाउन मैलफिसेंस में, यू कैन राइट डाउन जस्टिस वर्मा का केस, ठीक है, यू कैन राइट डाउन जस्टिस वर्मा। और जस्टिस, एक तो क्या नाम था उनका, जस्टिस कर्ण, क्या था, कर्णी, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बंगाल जज, याद है आपको? क्या नाम था उनका, डू यू रिमेंबर? वो जो बंगाल वाले जज थे, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को समन कर रहे थे, फिर वो मेंटली इल घोषित कर दिए थे। जस्टिस कर्ण समथिंग, ही वाज लाइक दैट, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, ठीक है। सो या, दिस यू कैन राइट डाउन। और बाकी आपको ये पता ही आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। राइट्स ऑफ द सिटीजन, सेम सेम पॉइंट, सेम पॉइंट्स, ठीक है। प्रोटेक्ट द नॉर्म ऑफ द फेडरल पॉलिटी, ब्ला ब्ला ब्ला। अच्छा, इंडिपेंडेंस जुडिशरी, डू यू रिमेंबर? आपको फेडरलिज्म का फीचर है एक, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, है ना। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फीचर है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ना। 2021 का प्रीलिम्स, 2017 का प्रीलिम्स, 2017 2021 प्रीलिम्स। राइट डाउन हियर, ठीक है। स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर, ठीक है। तो ये सारी फिलोसफीज ही तो हैं, ये भी फिलोसफीज हैं, बाकी ये सारी बात कर सकते हो आप, ठीक है। लिंक इट, हाउ कैन वी शो, हाँ हाँ बिल्कुल, 131 यूज़ करो, 131 भी यूज़ करो, डेफिनेटली यू कैन राइट इट डाउन, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग। इन्होंने यहाँ पे लिखा है, इंडिपेंडेंस ऑल्सो नेसेसरी टू चेक द टिरनी ऑफ द मेजोरिटी, इन्होंने लिखा है ये JS मिल, राइट। हाउएवर फॉर्मर CJ NV Ramanna क्वेश्चन द दैट अ जज टेल एवरीवन व्हाट इज टू बी डन, बट हु विल टेल अस, ठीक है। द कॉम्प्रोमाइज ऑफ इंडिपेंडेंस जुडिशरी सीन वेयर जजेस ज्वाइन पॉलिटिक्स राइट आफ्टर देयर। तो इंडिपेंडेंस को थ्रेट क्या है, ये नहीं बोल रही कि इंडिपेंडेंस कैन बी बैड, बट शी इज ओपनिंग दिस आर्ग्यूमेंट कि इंडिपेंडेंस को ही थ्रेट क्या है, ठीक है। देयर कैन बी इंडिपेंडेंस, तो शी इज अगेन टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस ओनली, ठीक है। बट शी इज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, दैट इज द पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ठीक है। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, यहाँ पे मैंने आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे हैं, आपको याद है? आपको मैंने नंबर ऑफ वो लिखे हैं यहाँ पे, दैट ये रिजाइनिंग फॉर जुडिशरी, कैलकाटा हाई कोर्ट जज ज्वाइनिंग पॉलिटिक्स। मैंने आपको क्या क्या एग्जांपल्स दिए, बताओ जरा। आई टॉक्ड अबाउट रोहित आर्या, वेरी गुड, मध्य प्रदेश, नाम नहीं लिखने का, ठीक है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, राइट, ही ज्वाइन द BJP विद इन मंथ्स, ठीक है, विद इन मंथ्स, एंड सेड दैट आई एम वेरी, अच्छा ओ यार, बाय द वे, कलेक्टिव इस पे वापस आओ जरा एक बारी। जब भी आपका एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलेशन होता है ना, तो वन आर्ग्यूमेंट ऑल्सो यू कैन राइट डाउन यहाँ पे, राइट डाउन दैट व्हाट हैपेंस इज दैट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज इरोडेड इन द कंटेक्स्ट ऑफ इमरजेंसी कोलेशन गवर्नमेंट, इन कोलेशन गवर्नमेंट्स, ठीक है, व्हाट हैपेंस इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। एग्जाम्पल, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल अंडर UPA, ठीक है, एंड RSS ड्यूरिंग द BJP's रूल, ठीक है, ड्यूरिंग NDA। ये UPA 1 में नेशनल एडवाइजरी काउंसिल को लीड करती थी सोनिया गांधी, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन राइट डाउन, है ना। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहाँ रहा, जब सारी पावर इनके पास है, तो प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ रह गया, राइट। सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू कैन राइट डाउन, समझ में आ गया? चलो जी, हाँ, लास्ट टॉपिक, जो लास्ट पॉइंट हम बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो देन ही शी टॉक्स अबाउट कि कैसे, however डॉक्टर अंबेडकर सेड दैट जुडिशियल इनोवेशन पोस्ट रिटायरमेंट डज नॉट अफेक्ट द जजमेंट एज सच, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ही वाज सेइंग दैट फर्दर वी सी ब्रीच ऑफ, नाउ अब ये बोल रहे हैं कि इंडिपेंडेंस से व्हाट कैन बी द वायलेशन। पहले बता दिया इंडिपेंडेंस को चैलेंजेस क्या है रिसेंट टाइम्स में, एंड देन शी टॉक्स अबाउट हाउ
दिस इंडिपेंडेंस कैन बी थ्रेटनिंग इट सेल्फ, सो ब्रीच ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इट कैन लीड टू, ठीक है। देन इट कैन लीड टू ब्रीच ऑफ जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, अंकल जज सिंड्रोम, है ना, मैंने आपको बताया ना विदाउट जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी क्या होगा, ठीक है, विदाउट अकाउंटेबिलिटी इंडिपेंडेंस का क्या होगा, दिस इज द थिंग दैट यू कैन राइट डाउन, ठीक है। एंड देन शी टॉक्स अबाउट समथिंग समथिंग, बट यू कैन टॉक अबाउट दैट जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ठीक है, must not be allowed to convert into judicial authoritarianism, and you can write down in bracket Soli Sorabji, ठीक है, सोली सराबजी, और यू कैन से जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस मस्ट गो हैंड इन हैंड, ठीक है, मस्ट गो हैंड इन हैंड टू प्रिवेंट जुडिशियल अथॉरिटेरियनिज्म, ब्रैकेट में लिख दो सोली सराबजी, ब्रैकेट में लिख दो सोली सराबजी, राइट हो जाएगा, ठीक है। सोली सराबजी आपको पता है ना, आई होप सोली सराबजी ने बोला है, नहीं पता तो कोई नहीं, अपना लिख दो जो आपका मन करे। आप लोगों ने कैसे कंक्लूड करा, हाँ आप जल्दी बताओ, कुछ बोल रहे थे आप, हंशिका कुछ बोल रहे थे, बताओ। हाँ जी। सर मुझे इसी क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग से रिलेटेड एक इश्यू था। हाँ हाँ। सर मैं बोल रही थी इसमें स्टार्ट में जैसे हम्म उसने ये क्वेश्चन पूछा कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैसे फिलोसफी और विजडम को प्रिजर्व करेगी। हम्म। तो स्टार्ट हाउ जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, या मतलब ऐसे यू कौन से कैन, प्रोविजन जुडिशरी, बिल्कुल 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 बता सकते हो, दैट इज ऑल्सो अ गुड मतलब पॉइंट। आइडियली व्हिच इज व्हाट इज द बेटर अप्रोच, लाइक पहले कोई, फिलोसफी देखो क्या कुछ है भी आइडियल नहीं कॉन्स्टिट्यूशन। होता, ठीक है, सोशल साइंस में कुछ भी आइडियल नहीं है, अगर आप इंडिपेंडेंट जुडिशरी के पॉइंट्स बता रहे हो, गुड, दैट इज ऑल्सो गुड, इसमें कुछ गलत तो कर नहीं रहे आप, आपने प्रोविजन बता दिया इंडिपेंडेंट जुडिशरी के 1 2 3 दैट इंडियन जुडिशरी एज ए इंडिपेंडेंट है, ठीक है, एंड फिर बोल सकते हो हाँ अबव, और फिर हाँ फिर ये बोल दो इसके कि थ्रू ये अबव, फिलोसफी। हाँ, ठीक है, अबव प्रोटेक्ट्स द फिलोसफी, वो बताते रहो कैसे कैसे 1 2 3 4 5, ठीक है, एग्जैक्टली। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया, दैट इज ऑल्सो गुड। अच्छा, प्रताप भानु मेहता का भी सेम है क्या, उनका जुडिशियल बार्बरियनिज्म कुछ ऐसे है ना, हर्ष आई थिंक, या जुडिशियल अथॉरिटेरियनिज्म ही है, ठीक है जी, हाँ, एनीथिंग एल्स। सर मैंने एक्चुअली ऐसे किया था कि हाँ जी। विजडम और फिलोसॉफी सेपरेट किया था, फिलोसॉफी में अच्छा अच्छा, सेपरेट किया। जस्टिस वगैरह हम्म। ऐसे लिया था, और विजडम में जो ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है और चलेगा, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जैसे चेंज होता है, दैट इज ऑल्सो वैसे गुड। केसेस लिए थे फिर। अब पृथ्वीराज पता है क्या होता है, कभी कभी ना जब हम ओवर डिवाइड कर देते हैं ना, बस ये प्रॉब्लम होती है मेरी कि कभी कभी ना फिलोसफी में हो सकता है तुम 4 पॉइंट जनरेट कर दो, ठीक है, एंड समटाइम्स दैट हाँ हैपेंस इज दैट विजडम ना फिर वो जनरेट नहीं हो पाते पॉइंट्स, हैव यू नोटिस दिस, कि विजडम में हाँ, एक ही पॉइंट होता है जनरेट हो पाया, प्रॉब्लम। तो इसलिए ऐसे केसेस में ना जब ऑलरेडी इतनी वेगनेस है, टाइम हमारे पास है नहीं, इट इज़ बेटर कि इसको एज इट इज़ रहने दो, ये बात मैंने जीएस में भी एक बार बताई थी, या आई थिंक, आई डोंट थिंक, आई थिंक पीवाई को मैं भी एक बार डिस्कस करी थी, ठीक है, अगर आप इसको ओके। सेपरेटली इतना कर दो ना, तो फिर समटाइम्स इट माइट बिकम कि यार ये फिलोसफी में भी यही लिखा था, विजडम में भी ये लिखा था, हाँ व्हेन यू टेक इट एज अ होल ना, देन इट बिकम्स इजियर, बट ऑब्वियसली अगर तुम यू आर एबल टू राइट डाउन बेटर पॉइंट्स इन बाय डिवाइडिंग, दिस इज अ बेटर अप्रोच की फिलोसफी भी डिवाइड कर दी, विजडम भी डिवाइड कर दी, ठीक है, हाँ। एंड दिस आंसर इज ओके। नॉट पर्टिकुलरली बैड, मतलब नॉट गुड अगेन दमनप्रीत का, ठीक है, बिकॉज शी जस्ट थ्रोज वर्ड्स, आप देखोगे बार बार रीआइट्रेशन नहीं है कहीं भी, कि हाउ फिलोसफी एंड इज देयर, ऑल इज देयर, और थोड़ा फ्लो भी इतना अच्छा है नहीं, ठीक है, एंड आई डोंट थिंक इतना बोलते हैं, बट ठीक है, शी स्कोर्ड वेरी हाई दिस ईयर, बट आप दैट ईयर, बट रिपीट करो बार बार, ठीक है, और आपका जो स्ट्रक्चरिंग है दैट वुड बी बेटर अगर आप फिलोसफी और विजडम को अलग कर देते हो, बट ये है कि बस ये ध्यान रखना, ट्रैप ना बन जाए ये डिवीजन आपके लिए, ठीक है, दिस कैन नॉट बिकम अ ट्रैप, ठीक है, दिस डज नॉट बिकम अ ट्रैप फॉर यू, ओके, थैंक दैट यू इज द सर। ओनली थिंग दैट यू हैव टू बी जस्ट माइंडफुल, अदरवाइज नथिंग रॉन्ग। देखो सोशल साइंस में ओके। ऐसा थोड़ी है कि गलत हो जाएगा सब कुछ, ठीक है, आपका अगर आप हाँ लॉजिकली चीज कर रहे हो सही, इंडिपेंडेंट जुडिशरी आपने बोला, हंसिका ने, एब्सोल्युटली फाइन, आपने बोला फिलोसफी और विजडम को डिवाइड कर दूं, हाँ क्यों नहीं, देर आर नो रिजिड रूल्स, ठीक है, देर आर नो रिजिड रूल्स, ये सोशल साइंस का एग्जाम है, और इसमें कभी भी तुम लोग यूनिफॉर्मिटी नहीं रखोगे, है ना, और लानी भी नहीं चाहिए, हमें यूनिफॉर्मिटी लेके नहीं आनी, हम, मैं आप लोगों को इंजीनियर्स में टर्न नहीं करना चाहता, ये इंजीनियरिंग का एग्जाम नहीं है, ठीक है, वो हमें काम करना नहीं, देर इज नो मैथमेटिकल मेथड इन सोशल साइंस, ठीक है, यू माइट राइट बेटर आंसर व्हेन यू आर गोइंग विद द फ्लो, ऑलवेज रिमेंबर दिस, तो अप्रिशिएट और क्रिएटिव थिंग, वही कंटेंट, एक्चुअली यही प्रॉब्लम है हर्ष, ठीक है, विजडम में भी सेम कंटेंट आएगा, दैट इज द थिंग कि मैं इसको डिफरेंशिएट कैसे करूं, इसलिए मैंने भी जब सोचा ये क्वेश्चन, तो आई डिडंट डिफरेंशिएट, ठीक है, बाकी आप डेफिनेटली, एक पृथ्वीराज ने इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला कि विजडम ये भी तो है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, बट देन वो फिलोसफी भी है, वो तो फिलोसफी बोल सकते हो आप, राइट, बट ठीक है, अगर आप डिवाइड कर पा रहे हो बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी, तो इसमें दैट्स सर, इट। हाँ जी बोलिए। सर ऐसे भी तो कर सकते हैं कि सेपरेट तो कर देना चाहिए विजडम और फिलोसफी को। अब अगर मतलब सेपरेट नहीं करते तब भी वही पॉइंट्स लिखते, बट एटलीस्ट देखने में तो ऐसा लग रहा है ना कि तुमने क्लासिफाई किया है।
हाँ मे डिवाइड बी, करके लिख यही मैं लिया बोल रहा हूँ मतलब। आपको, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, यहाँ पे तो सेम पॉइंट्स हो रहे हैं, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज जब तुम डिवाइड करते हो ना, देर आर सर्टेन क्वेश्चन जहाँ पे फिर दूसरे पॉइंट में पॉइंट ही नहीं जनरेट होते। पता चले फिलोसफी में 5-6 पॉइंट जनरेट हो गए, विजडम में 2 पॉइंट जनरेट हुए हैं, स्पेसिफिकली जीएस में बहुत होता है, राइट? सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। हम्म, एस अब यहाँ पे तो सोशल साइंस है अगेन, तो यहाँ पे मैं तुम्हें अभी एग्जाम्पल दिखा नहीं पा रहा, बट देर माइट भी सर्टेन क्वेश्चन जहाँ पे आप अगर डिवाइड कर दो तो फिर पॉइंट ही नहीं जनरेट होंगे। यहाँ पे हो पा रहा है, दैट इज एन एक्सेप्शन। मतलब यहाँ तो एक ही बात है तो कर सकते हैं, इसमें भी लिख दो। ओके। कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। थ्रेटन्स फिलोसफी, हाँ तो बोला ना थ्रेटन्स फिलोसफी, अक्षदा ये तो है ही, एंड में बात तो करी हमने, हाउ इट थ्रेटन्स द फिलोसफी, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, जुडिशियल अथॉरिटेरिज्म कोई फिलोसफी थोड़ी है। हाँ बिल्कुल, सब हेड्स भी यूज कर सकते हो, व्हाई नॉट। सब हेडिंग्स तो यूज करो, मैं तो कहता हूँ बढ़िया रहता है हमेशा, इट इज ऑलवेज गुड टू राइट डाउन सब हेडिंग्स। वेरी गुड वे, सब हेडिंग्स तो लिखनी ही चाहिए मुझे लगता है, 20 मार्कर में तो स्पेसिफिकली, 20 मार्कर में सो जाएगा एग्जामिनर। ठीक है, तो यू कैन राइट डाउन, है ना? तो देखो तुमने स्ट्रक्चर कितना अच्छा किया अक्षदा, दैट्स वेरी गुड। हैज़ यूज वेरी कॉशियसली द एससी हैज प्रिवेंटेड जुडिशियल इनटू, बहुत बड़ा लिख दिया तुमने, इसे जरा लिख के दिखाना हेमंत, जरा इस पे लिखो पेपर पे, राइट इट डाउन एंड सी हाउ मेनी लाइंस इट विल टेक। लिख सकते हो, एससी हैज प्रिवेंटेड, ठीक है बोल सकते हो, बट वे फॉरवर्ड थोड़ी है, तो आपने जजमेंट दे दी कि सुप्रीम कोर्ट तो हैज़ यूज्ड इट कॉशियसली। आपको ये बोलना चाहिए कि इंडिपेंडेंस प्रोटेक्ट करनी चाहिए हमें, समथिंग लाइक दैट, उसका वे फॉरवर्ड दो, या फिर ये टॉक अबाउट की कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी फॉलो करनी चाहिए वाइल यूजिंग दिस पावर्स, ठीक है, और मेंटेन रिस्ट्रेंट, ये सब बातें बोलनी चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन दे के जाओ बेसिकली, कुछ तो प्रिस्क्रिप्शन दे के जाओ कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कि दैट्स इट, ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, आई होप दिमाग खुल रहा है हमारा, कुछ यूटिलिटी लग रही है, काम आ रहा है कुछ। हाँ जी, दिमाग खुल रहा है, दिमाग खुल रहा है ना, बस ऐसे नहीं होना चाहिए कि टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, दैट इज़ नॉट समथिंग दैट आई वांट, है ना? शिवम, खुला कुछ दिमाग, वी कैन राइट डाउन, है ना? चलो, थैंक यू, बढ़िया, गुड गुड गुड, ग्रेट। सर एक क्वेश्चन, एक हाँ डाउट था। हाँ हाँ, बोलो। एक्चुअली मैंने लेट ज्वाइन, मैंने जो अपना क्रैश कोर्स है ना वो लेट ज्वाइन किया था अच्छा, एक मिनट, मैं आफ्टर रिकॉर्डिंग रिजल्ट्स। बंद कर दूं फिर, है ना? ये वाला फिर हाँ हाँ जाएगा, ठीक। आपके पर्सनल डाउट्स नहीं जाने चाहिए ना रिकॉर्डिंग में।